वो सीना ठोक कर कहते हैं कि हम ज्योतिष के जरिए आपको करोड़पति बना सकते हैं। उनके पास सिद्धि भी है और प्रसिद्धि भी है। आप मानेंगे नहीं कि मैं अपने घर के बाहर लॉक लगा के अंदर बैठा होता था कि कोई आए पैसे मांगने वाला तो उसको लगे तो घर पे ही नहीं है। एस्ट्रोलॉजर की ज़्यादा ज़रूरत एक आम आदमी को नहीं, आज एक पैसे वाले को। मैं तो भाई काश अग्रवाल हूँ। एस्ट्रोलॉजी मेरे परिवार में पुश्तों तक कोई नहीं जानता। एस्ट्रोलॉजी मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे ये इससे पैसा कमाना है। आज एस्ट्रोलॉजी मेरे ब्लड के अंदर है। अगर आपको ज्योतिष का प्रमाण देखना है तो लवभूषण जी का निर्माण देख लो आप। तो कुंडली है ये चंद्रमा ग्रह पे आधारित है और जो वास्तु है ये सूर्य ग्रह पे आधारित है। कुंडली के बेसिक्स अलग से हैं और वास्तु के बेसिक अलग से। तो वो कौन सा ग्रह था आपकी कुंडली में जो आपको परेशान कर रहा था और उसको आपने फिर ठीक किया? तो जैसे ही मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू किया तो मेरे मन में एक ही बात आई कि ये एस्ट्रोलॉजी में से लक्ष्मी जी कहाँ से ढूंढे। हमने सबसे पहले जब 12 ग्रह के बारे में पढ़ना शुरू किया तो मैंने अपने गुरुजी से बोला कि इसमें पैसे वाला ग्रह कौन सा है। आपको कौन सा ग्रह करोड़पति बनाएगा ये तो आपकी कुंडली देखकर बताएगी। आपका पैसा कहाँ खर्च होगा ये आपकी कुंडली देखकर बताएगी। हर कुंडली में मैं बोलता हूँ कि 3 ग्रह आपके शत्रु होते हैं, 3 ग्रह आपके मित्र होते हैं और 3 ग्रह आपके न्यूट्रल होते हैं। आज आपको मैं कुछ ऐसे रहस्य बताऊंगा, आपको आनंद आ जाएगा। जो आपने किसी को नहीं बताया आज तक। किसी पॉडकास्ट में नहीं बताया। ना तो कर्जा शनि देता है, ना कर्जा राहु देता है, ना कर्जा केतु देता है। आपको पता है कि कर्जा कौन देता है? बुध ग्रह। 9 ग्रहों में से एकमात्र ऐसा ग्रह है मंगल। यदि अमंगल हो जाए तो आपकी जिंदगी दंगल हो जाए। बिल्कुल। तो अब 3 ग्रह कौन से आगे? बुध, गुरु और मंगल। राहु केतु शनि कहाँ पे है मुझे बताइए। ये नई जानकारी के साथ साथ भ्रम तोड़ने वाली बात भी। ऐसे ऐसे उपाय करा दिए, जिसका राहु अच्छा था उसका खराब कर दिया, जिसका शनि अच्छा था उसका खराब कर दिया, उसका चलता चलाए कामों का लोगों का भट्ठा बिठा दिया। शनि महाराज जी तो सबसे अच्छे ग्रह हैं जो आपको आई पैसा देने के लिए हैं। ऐसे तिरुपति बालाजी जैसे भारत में 12 मंदिर है जो आपकी कर्जा उतारने में आपकी मदद करते हैं। जिक्र कर रहे थे सामलिया सेठ जी का, वहाँ क्या? ये कर्जे वाले देवता नहीं है, ये पैसे देने वाले देवता हैं। तो हर ग्रह के, हर राशि के एक अलग अलग देवता हैं। आपको पैसा कौन देगा, आपका कर्जा कौन उतारेगा, आपके दुखों के भाव कौन खत्म करेगा, आपका 12वां भाव की परेशानियां कौन खत्म करेगा, ये आपकी कुंडली देखकर ही आपको बताई जाएगी। मतलब हर आदमी के कुंडली में करोड़पति बनने का योग है, उसको डिकोड करना। जैसे क्या संकेत होते हैं कि भाई आपका खराब समय आने वाला है और क्या संकेत होते हैं उल्टा कि आपका अच्छा समय आने वाला है? तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला एक बार मौका सबको देता है। ठीक है, वो कब आएगा, कैसे आएगा, ये आपकी दशा महादशा को देखकर भी बताया जा सकता है। नमस्कार। क्या ज्योतिष से करोड़पति और अरबपति बना जा सकता है? इस सवाल का जवाब कई लोग थोड़ा हिचकिचा कर आपको दे सकते हैं, लेकिन आज हमारे इस सत्संग में जो मेहमान हैं वो आपको बता सकते हैं सीना ठोक कर कि हाँ, ज्योतिष से करोड़पति और अरबपति बना जा सकता है। क्यों? क्योंकि ज्योतिष में आने से पहले वो सड़क पर आ गए थे, उनका सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन उन्होंने इसी ज्योतिष को सीखकर, इसी ज्योतिष की विधा से करोड़पति बने हैं। न सिर्फ बने हैं, अब इस विधा से दूसरों को, कईयों को करोड़पति बना दिया है। इसलिए वो सीना ठोक कर कहते हैं कि हम ज्योतिष के जरिए आपको करोड़पति बना सकते हैं। तो आज हम उनसे समझेंगे कि करोड़पति इंसान कैसे बन सकता है, जो करोड़पति है वो अरबपति कैसे बन सकते हैं, और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, सुविधा, संपन्नता ये ज्योतिष कैसे ला सकता है और ज्योतिष क्या क्या कर सकता है। ये तमाम चीज़ें उनसे समझेंगे। और बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर है वो, आपने उनको देखा होगा, तिवारी जी। बिल्कुल। हाँ, और उनके बारे में कहा जाता है 2 चीजें हैं उनके पास। हाँ, उनका नाम बताने से पहले जी, जो मैं उनके विषय में कहूँगा, हिंट दे रहा हूँ जी, उनके पास सिद्धि भी है और प्रसिद्धि भी है। क्या बात है। और 2 चीज़ें और हैं, मैं बता दूं, उनके नाम में वो 2 चीज़ें हैं। वो है लव भूषण, मतलब उनके पास प्रेम भी है और वो प्रेम के जरिए उन्होंने भूषण भी हासिल किया है। तो लव भूषण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत स्वागत। जी, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। सत्संग के मंच पर आपका स्वागत है। आज सत्संग करेंगे हम लोग जी। पहला प्रश्न मेरा लवभूषण जी आप ही से शुरू होता है जी। क्योंकि हमने आपके बारे में जब पढ़ा, जाना, सुना तो मैं बहुत विस्मत रह गया जी। एक बहुत बड़े बिल्डर थे आप, जितना मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूँ, और आपका करोड़ों रुपए का साम्राज्य था, लेकिन अचानक कहते हैं कि कुछ जीवन में ऐसे घटित होता है आपके कि सब कुछ चला गया, आप कंगाल हो गए, एक तरह से सड़क पर आ गए, और उसके बाद इतना बुरा समय आया कि आपको एक गंभीर बीमारी,
मतलब ईश्वर न करे किसी के जीवन में आए वो उस गंभीर बीमारी कैंसर ने आपको घेरा, और इतनी विपदाओं के बाद आप उस विपदा से बाहर कैसे आए और आज तो आपका करोड़ों रुपए का साम्राज्य है। ये चमत्कार कैसे हुआ आपके जीवन में, थोड़ा दर्शकों को बता दीजिए ताकि दर्शक भी जो है वो आपकी कहानी से प्रेरणा ले और समझ सके। वाह, पहले तो मैं आपसे, आपकी एनर्जी से बहुत प्रभावित हूँ। बहुत अच्छा, और आप बहुत एनर्जी से बोलते हैं। आभार। भगवान हमेशा आप पर, माता रानी, माँ कामाख्या, माँ बंगलामुखी, माँ काली, आपके ऊपर ये कृपा, आप दोनों पर ये कृपा हमेशा बनाए रखे। देखिए, मैंने इसको समझने की कोशिश की। देखिए, हमारे बात करते हैं कि हम हमेशा उसी को पे जाना चाहते हैं जो परखा होता है जी, जिसने अपने आप को पहले का अपना लोहा मनवाया होता है। एस्ट्रोलॉजी में जैसे आपने कहा कि एक समय आया जहाँ सब कुछ बर्बाद हो गया, कंगाल हो गया। आप मानेंगे नहीं कि मैं अपने घर के बाहर लॉक लगा के अंदर बैठा होता था कि कोई आए पैसे मांगने वाला तो उसको लगे तो घर पे ही नहीं है। और जब दोस्त हालत ख़राब होती है ना, जब आप लोन में होते हैं, जब आप कर्जे में होते हैं, तो सबसे बड़े दुश्मन दुनिया नहीं, आपके अपने होते हैं। और तब आपको ऐसा लगता है कि अब जीना नहीं है। अब किसके लिए? यदि मैं भी आपको बता रहा हूँ कि मेरे उस समय 2 बच्चे छोटे छोटे थे, और इसमें एक बच्चा मेरा स्पेशल चाइल्ड है, भगवान ने मुझे गिफ्ट के रूप में दिया, मैंने उसकी बहुत सेवा की। यदि वो स्पेशल चाइल्ड मेरी ज़िंदगी में नहीं होता तो मैं आज अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर चुका होता। तो लोग ऐसे ताने मारते हैं दोस्त कि उससे आदमी कहता है कि इससे अच्छा तो मुझे पैसा नहीं देता, मैं एक आम आदमी ही रहता है। तो मैं हमेशा अपनी लाइफ में ये कहता हूँ कि पैसे एस्ट्रोलॉजर की ज़्यादा ज़रूरत एक आम आदमी को नहीं, आज एक पैसे वाले को है। एक अमीर आदमी को ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अपना स्टैंडर्ड, वो अपना स्टेटस कैसे मेंटेन करके रखे। वो पहले से उसे पता होना, वो दिन ना, हे भगवान ऊपर वाले से मैं रिक्वेस्ट करे कि हे भगवान वो दिन मुझे ना दिखाना, वो मत दिखाना कि जब मुझे जिल्लत का सामना करना पड़े। मैं जहाँ हूँ आगे बढ़ाना, नहीं बढ़ाना तेरी मर्जी है, लेकिन कभी इससे नीचे मत लेकर आना। तो मैं हमेशा यही बात सोचता था। तब मुझे, जिसे कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, चीज़ें, आदमी किसी चीज़ में क्यों जाता है, मुझे क्या ज़रूरत है, मैं तो भाई काश अग्रवाल हूँ। एस्ट्रोलॉजी मेरे परिवार में पुश्तों तक कोई नहीं जानता है, सरोकारी नहीं है कोई आसपास। कोई हम सिर्फ बनिया लोग एस्ट्रोलॉजर के पास तभी जाते थे जब मुहूर्त निकालना होता है या कोई दुकान खोलनी होती है। और जब भी पंडित ये कहता था कि अरे भैया परसों का मुहूर्त नहीं है, उसे बोलते पकड़ 1100 रुपये और परसों का मुहूर्त निकाल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही भैया, शनि को तू मना। और हमारी वो कहता था दे दिए पैसे, हमने तो दे दे। और वो भी कहता था ठीक है जी, मैं शनि महाराज को अपने आप दराबू करते को अपने आप देख लूँगा और आपका ये मुहूर्त हो जाएगा। कभी सोचा ही नहीं था कि ये मेरा पैशन है, ये मेरा प्रोफेशन बन जाएगा। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्त जी, एस्ट्रोलॉजी मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे इससे पैसा कमाना है। आज एस्ट्रोलॉजी मेरे ब्लड के अंदर है। आज मुझे कहीं से आप काट के भी देखेंगे ना तो आपको मेरा खून के अंदर एस्ट्रोलॉजी दिखेगी, प्रोफेशन, पैशन दिखेगा। और मैं कभी कभी एक बात आपको बताना चाहूँगा। मैं अक्सर सुनता हूँ कि इतने सारे प्यार करने वाले हुए तो लैला मजनू का ही नाम क्यों हुआ? ऐसे कोई आज भारत में इतने लोग हैं, टाटा का, अंबानी का नाम ही क्यों हुआ? अंबानी का नाम क्यों हुआ? क्योंकि वो पागल हैं, उनके पीछे पैशन है। आज मेरे घर वाले, जब मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रहा था, जब मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा था, तो मेरी माँ और मेरी वाइफ पता क्या कहते थे कि आप पागल हो गए हो। मेरा बच्चे मुझे पता है क्या बोलते थे कि आप पागल हो गए हो। 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक मैं पढ़ के एस्ट्रोलॉजी की किताबें पढ़ रहा हूँ। सुबह 6 बजे उठ रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी की किताबें पढ़ रहा हूँ। गुरु के पास जा रहा हूँ, 5-5, 7-7 दिन, 10-10, 15-15 दिन घर पे नहीं आ रहा हूँ। और मुझे क्या बोलते थे कि भैया, ये मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त मुझे क्या बोलते थे, ये गया दिमाग, पागल हो गया ये दिमाग। लेकिन ये उस दौर की बात है ना भूषण जी, जब आप सब कुछ खो चुके थे, सब कुछ खो चुका था। तो और उस दौर में तो लोग इसलिए भी कमेंट करेंगे कि वैसे ही इनके पास कुछ नहीं बचा और ये अलग कहाँ पागलों की तरह कर रहे हैं, इसलिए कहते होंगे लोग ज्यादा। इसलिए जी यही तो पागल। मुझे एक्चुअली में क्या हुआ कि जब मैंने मेरे पॉडकास्ट, बाकी में आपने भी सुना होगा, मेरी मदर मुझे एस्ट्रोलॉजर के पास लेके चली गई। बहुत सारी वहाँ भीड़ थी। तो मैंने मेरा जब नंबर आया, कुंडली जब देखी, तो अब देखिए हम एक अच्छे बिजनेसमैन, एक अच्छे परिवार से थे, तो मुझे लगा कि यार कोई हम किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो बंद कमरे में बैठ के बात करेंगे। बिल्कुल।
भी मैं आज अपनी समस्या मैं इसे पब्लिकली थोड़ी बता दूंगा। हाँ और आप देखिए ना, आपके दिल्ली में भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जो पब्लिकली 2 मिनट ही सामने वाले को समय देते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, हाँ ठीक है। तो ऐसा लगता है कि यार ये अब आदमी से हक्का बक्का सा रह गया जाता है कि यार मैं अपने दिल की बात अपने डॉक्टर से कह ही नहीं पा रहा हूँ, कोई मेरी सुनने वाला ही नहीं है। हाँ सही बात है। अरे 2 मिनट के अंदर तो आप मैं क्या अपनी बात बताऊंगा और क्या ये मुझे मेरी समस्या का हल बता देगा। तो ये दिल में क्या हुआ, एक परेशानी हुई। तो फिर मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, जो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था एस्ट्रोलॉजी के बारे में, पढ़ना शुरू किया, चीज़ें करना शुरू की। तो मुझे समझ में आई कि साइंस तो है, लेकिन भारत के अंदर जो ये लोग एस्ट्रोलॉजी में के प्रोफेशन में हैं, हो सकता है कि वो उतने ढंग से ही बात को बता नहीं पा रहे हों जितना इसी के पीछे साइंस लिखा हुआ है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्त, आप मुझे एक बात बताइए कि भारत के अंदर, विश्व के अंदर सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर कौन है जिस पे आप विश्वास करते हैं? नाम हमारे दिमाग में आता ही नहीं है। नहीं आता। आप देखिए, आता है? नहीं जनरली एक नाम हमें नहीं पता लगता कि हाँ आंखें बंद करके इस पे बात विश्वास किया जा सकता है। हाँ और आपको मैं एक बात और बताऊं कि भारत के अंदर आज 3 लोग ही ज़्यादा यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे फेमस हैं। न्यूमोलॉजिस्ट, जो भारत की साइंस ही नहीं है। लाल किताब, जो भारत की साइंस ही नहीं है। हाँ देखो ना, आपके दिल्ली में मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर लाल किताब से एस्ट्रोलॉजी करते हैं, उपाय बताए जा रहे हैं। जबकि लाल किताब भारत के ऋषि के द्वारा लिखी नहीं गई। ये तो 1941 में रूपचंद शास्त्री जी के द्वारा लिखी गई थी। और लाल किताब में क्या क्या बात मानी गई है? ना मैं नक्षत्र को मानूँ, ना मैं राशि को मानूँ, ना मैं किसी चीज़ को मानूँ। तो किसी चीज़ को मान रहे हैं आप? कौन सी लाल किताब? आप लाल किताब वाले से पूछ के बताओ ना कि आपकी राशि क्या है। राशि तो वही होगी ना जहाँ चंद्रमा बैठा है। जिस नक्षत्र में चंद्रमा बैठा वही आपका नक्षत्र का स्वामी होगा। लाल किताब तो कहते हैं कि भैया लगन को एक मानूं और मैं बाकी। तो आप देखो ना, सारी की सारी दुनिया लाल किताब के पास जा रही है। यहाँ तीसरे वास्तु वाला, वो कहता है कि मैं चिंता मत कर, मैं तेरा सब कुछ ठीक कर दूंगा, तो वास्तु करा ले, कोई एस्ट्रोलॉजी की बात जाने की जरूरत नहीं है। दरवाजा ठीक कर लो, दरवाजा ठीक कर लो, ग्रह ठीक हो गए। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्त, समझने की कोशिश कीजिए जी। आपको पता है कि जो कुंडली है ये चंद्रमा ग्रह पे आधारित है, और जो वास्तु है ये सूर्य ग्रह पे आधारित है। चंद्रमा कुंडली के बेसिक्स अलग से हैं और वास्तु के बेसिक अलग से। आपको एग्जांपल से बताता हूँ जी। हमारा जो शरीर है कितने तत्वों से मिलकर बना हुआ है? 5 तत्वों से। पृथ्वी कितने तत्वों से मिलकर बनी हुई है? 5 तत्वों से। कोई भी चीज़, आप मोबाइल ले लो, कोई भी ले लो, ये 5 तत्वों में मिली है। लेकिन हर चीज़ जो बनी है उसमें एक तत्व की प्रधानता है, बाकी चारों तत्व उसमें उसी प्रकार से विद्यमान है जैसे बनेंगे। अब हमारा जो शरीर है इसमें 70% पानी है, जल तत्व है। पृथ्वी में 70% जल तत्व है। तो हमारे ऋषियों ने क्या माना कि जब कुंडली बने तो सबसे ज़्यादा चंद्रमा का प्रभाव एक पृथ्वी पर रहने वाले इंसान के ऊपर पड़ता है। हमारे दिमाग में 90% पानी है, तो इसलिए उन्होंने कुंडली में चंद्रमा ग्रह को आधार माना। तो इसलिए तो चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है वही आपकी राशि होती है। चंद्रमा जिसकी राशि के नक्षत्र में बैठा होता है वह आपका नक्षत्र स्वामी होता है। और वास्तु किस पे आधारित है दोस्त? वास्तु आप घर जल में बनाएंगे या जमीन में बनाते हैं? जमीन पे बनेगा। तो यानी कि वहाँ पे 70% पृथ्वी तत्व आएगा, वहाँ तो जल तत्व 30% भी नहीं है, क्योंकि 30% में चारों तत्व आ गए। तो इसका मतलब है कि वास्तु सूर्य ग्रह पे आधारित है। उसमें जल तत्व तो बहुत कम है ना, पृथ्वी तत्व ज़्यादा है। तो इसलिए वास्तु और एस्ट्रोलॉजी लिखी हमारी ऋषियों के द्वारा है, दोनों ही जरूरी है। लेकिन कोई वास्तु करा के ये थोड़ी कह सकता है कि मैं तेरा सब कुछ ठीक कर दूँ। वास्तु भी जरूरी है, एस्ट्रोलॉजी भी जरूरी है, लेकिन दोनों के सिद्धांत बिल्कुल अलग अलग हैं। तो लवजीन जी, यहाँ मेरे मन में एक प्रश्न आया, दर्शकों के भी मन में आ रहा होगा कि ये सब कुछ जो हुआ आपके जीवन में, फिर आपने जब अध्ययन किया तो वो कौन सा ग्रह था आपकी कुंडली में जो आपको परेशान कर रहा था और उसको आपने फिर ठीक किया? और नहीं, वैसे में एक सवाल ये मेरे में मन में था। तो दर्शकों से मैं कह दूं, इस बात को आप मानिए कि इस दौर में प्रमाण बड़ा मांगा जाता है ज्योतिष को लेकर, ज्योतिष या के नहीं। अगर आपको ज्योतिष का प्रमाण देखना है तो लवभूषण जी का निर्माण देख लो आप। निर्माण शब्द मैंने इसलिए कहा कि 0 से 100 जो जाता है वही बता सकता है कि ज्योतिष काम करता है कि नहीं। एक सवाल सुनील ने कर लिया। 0 नहीं थे, -0 -100 मतलब कर्जे में थे। क्योंकि इसी से सुनील के सवाल से जुड़ा हुआ जी। इस दौर में ये भी बात होती है आचार्य जी के राहु बनाएगा करोड़पति। आप
पहली बात तो किस ग्रह की वजह से, जो सुनील का सवाल था, आप 0 पे चले गए थे, और कौन सा एक ग्रह था जिसने वाकई आपको करोड़पति बनाया? हाँ हाँ, बहुत ही बढ़िया, आनंद आ रहा आपके साथ बात करके यार। मुझे लगता है कि वास्तव में एस्ट्रोलॉजी का सस्ता। अब देखिए कि मैं जात से अग्रवाल, व्यापारी से बनिया, बनिया का मतलब बिल्कुल, और लक्ष्मी माता जी सबसे पहले कृपा उनकी चाहिए थी। तो जैसे ही मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू किया तो मेरे मन में एक ही बात आई कि ये एस्ट्रोलॉजी में से लक्ष्मी जी कहाँ से ढूंढे। क्या बात है। पैसा कहाँ से ढूंढे, और तो दिमाग काम ही नहीं करा। भी अपने को तो एक ही चीज़ पे काम करना था, PhD एक ही चीज़ पे करनी थी कि पैसा कैसे आएगा, कैसे कमाना है, और जो कर्जा है वो कैसे उतारना है। सही बात है। ठीक है, तो मुझे पता लगा कि आज की डेट में जिस भी मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, किसी ने इस पर काम ही नहीं किया, किसी पे फोकस ही नहीं किया। भैया मैं बढ़िया था शुरू से, भगवान की जैसे मैथमेटिक्स मेरी बहुत अच्छी थी, हमेशा क्लास में टॉपर रहा। वो तो जन्मजात होती है, जन्मजात भगवान कहीं ना कहीं ऊपर वाले की कृपा, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की कृपा थी। तो हमने सबसे पहले जब 12 ग्रह के बारे में पढ़ना शुरू किया तो मैंने अपने गुरुजी से बोला कि इसमें पैसे वाला ग्रह कौन सा है, पैसे वाला देवता कौन सा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये सभी का अलग अलग है, ना तो राहु करोड़पति बना सकता है, ना शनि बना सकता है, ना तो बुध बना सकता है। इसलिए ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बोला कि आपको कौन सा ग्रह करोड़पति बनाएगा ये तो आपकी कुंडली देखकर बताएगी, आपका पैसा कहाँ खर्च होगा ये आपकी कुंडली देखकर बताएगी। तो मैंने बोला सर बताओ कौन सा भाव है, कौन सा ग्रह है। वो बोलते दूसरा भाव पैसा जोड़ने का भाव है। दूसरा भाव आपको ये बताएगा कि पैसा आपके पास जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, आपका पैसा खर्च होगा तो कहाँ खर्च होगा। दूसरे भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, दूसरे स्वामी पे दृष्टि किस किस की है, उसमें डिग्री कितनी है, वो मतलब कि उसके साथ में कॉम्बिनेशन क्या बैठा है। अब आप मुझे बोलें कि आचार्य जी करोड़पति बनने का एक महा उपाय बता दो, कैसे बता दूं भाई। हर आदमी की कुंडली देखे बिल्कुल तो ही बताया जा सकता है। हर आदमी की अलग अलग स्पेसिफिकेशन हो सकती है। हर आदमी की दूसरे भाव में मेरे सिंह राशि बैठी है, आपकी कन्या बैठी है, आपकी तुला बैठी है, उसके मेष की राशि बैठी है, और वहाँ पे कौन सा ग्रह बैठा है, उसको कौन सा ग्रह देख रहा है, कितनी डिग्री बैठी है, किसके साथ में युति बना रही है, वही तो उपाय करने हैं और वही तो काम करना है। फिर दशाएं हैं, अंतर्दशा है, प्रत्यंतर दशा है, इसी भी तो काम करना है। तो भैया मुझे समझ में आ गई उस समय में, जब मैं आपको बता दूँ 2014-15 में मेरे पास 10 काम थे जी, 10 काम हम करते थे। मैंने नौकरी छोड़ी थी 2012 के अंदर। तो मुझे समझ में आ गया कि भैया ये 8 काम तो करने नहीं हैं, ये तेरे को पैसा नहीं देंगे। ये तेरी कुंडली में ये 2 से 3 काम हैं, तो पैदा इसके लिए हुआ है। ये काम करना है और इस दिशा में जाना है और ऐसे काम करना है। तो और ये ग्रह तेरे पीछे पड़े हुए हैं जो तेरे को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। हर कुंडली में मैं बोलता हूँ कि 3 ग्रह आपके शत्रु होते हैं, 3 ग्रह आपके मित्र होते हैं और 3 ग्रह आपके न्यूट्रल होते हैं। यदि आपने मित्र ग्रहों को स्ट्रॉन्ग कर लो तो जो न्यूट्रल हैं वो भी आपके साथ हो जाते हैं। अब 6 जने आप इकट्ठे जा रहे हो तो जो 3 शत्रु हैं वो दबेंगे या हावी हो जाएंगे? बिल्कुल दब जाएंगे, वो भी दब जाएंगे। तो ये जब कंसेप्ट मेरे को समझ में आया तो मुझे पता लगा अरे भाई कमाएं तो कुछ और है। आचार्य जी कहते हैं, क्षमा सहित कहते हैं ना, विद्वानों के साथ बैठो तो उनका जो थोड़ा बहुत मतलब कहते हैं ना पर्याप्त ऊर्जा थोड़ी बहुत अपने में भी ट्रांसफर होने लगती है। पता नहीं कि मुझे अंतर्मन से लग रहा है। अब वो आचार्य जी उत्तर देंगे या तो इनका राहु अच्छा है क्योंकि सोशल मीडिया में जो प्रसिद्धि इनको मिली वैसी कम मिलती है, और मेरे हिसाब से उसका कारक राहु है, और वाणी में इनका कहीं ना कहीं गुरु मजबूत है, ऐसा मुझे लग रहा है। वाह जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आपने अच्छा बोला जी। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि ऊपर वाले की असीम कृपा है जी। तो ये सब माता रानी की कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि पैसा देने का भाव कौन सा है? दूसरा, सेकंड। और कर्जे का भाव कौन सा है? छठा। बहुत ही बढ़िया। इनकम का 11वां, इनकम इच्छा पूर्ति का 11वां। हाँ, एकादश इच्छा पूर्ति का है। काम करने का घर कौन सा है? 10वां। और बिजनेस का घर कौन सा है? 7वां। अब मुझे बात बताइए, सारी दुनिया की बात कहती है, आज आपको मैं कुछ ऐसे रहस्य बताऊंगा, आपको आनंद आ जाए जो आपने किसी को नहीं बताया, किसी पॉडकास्ट में नहीं बताया। ये आपका पहला पॉडकास्ट बड़ा अच्छा मौका है, पहली बार बता रहे हैं। हाँ, खुलासा हो रहा है। देखिए आज आपको मैं बताता हूँ, छठा भाव कर्जा देता है, ठीक है। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है। लेकिन मैं आपको ये बात बताता हूँ, आप किराए पे घर लेंगे या आपको किराया मिलेगा, ये भी तो छठा कर बताता है। किराया इनकम, किराए की बिल, आपकी इनकम मैक्सिमम इनकम ब्याज पे जाएगी या आप लोगों से ब्याज से पैसा कमाएंगे। ये छठवें से कैसे पता चलेगा आचार्य जी? मतलब मेरा एक सवाल सीधा कि अगर रोग रिपु अच्छा ऋण है उसमें
हाँ, ऋण 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 का मतलब ये थोड़ी ना कि ऋण आपके ऊपर ही होगा, आप लोगों को भी तो ऋण दे सकते हैं। लोग यही नहीं समझाते हैं, यही नहीं समझ में आ रहा ना। उन्होंने सिर्फ इसको नेगेटिव वर्ड देखा कि अब आप कर्जा लेंगे या आप कर्जा देंगे। जितनी भी फाइनेंस कंपनी है, जितनी भी फाइनेंस कंपनी है, सब छठे घर से देखी जाती हैं जी। अब इंडिया में उठा के देख लो, बजाज फाइनेंस, जितनी भी कंपनियों के मालिक उठा के, तो उनका छठा घर मजबूत है। और जितने भी लोग किराए का घर भी देते हैं, किराए पे काम करते हैं, उनका छठा घर मजबूत है। और किराए की इनकम क्या सिर्फ घर से आती है क्या? आप कोई भी चीज़ किराए पे दे दो, आप ऑटो किराए पे दे दो, आपको आप जो शेरवानी किराए पे दे दो। मैंने अपने जातकों को इतना काम करवाया, मैंने बोला कि आप ये काम करो, वो सर घर किराए पे नहीं दे। अरे शेरवानी दे दो भाई, शादी भी शेरवानी लेते हो ना, लेते हो चूड़ा लेते हो कि लेते हो, मतलब कितनी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारी चीज़, बहुत सारी। तो लोगों ने उसकी बात, रोग का मतलब हेल्थ, आप रोगी रहोगे या फिर आप हेल्थ के डिपार्टमेंट में जाओगे। शत्रु का मतलब एडवोकेट, आपको कोर्ट के जाना पड़ेगा या फिर आप खुद ही एडवोकेट का काम कर लोगे। तो मुझे ये समझ में आया कि भैया ये कर्जा कौन देगा। अब आपको एक बात बताता हूँ, आप मुझे बात बताइए कि सारी दुनिया क्या समझती है कि ऐसे कौन से 3 ग्रह हैं जो सबसे खराब हैं? लोगों ने जो एक धारणा बना रखी है, राहु, केतु, शनि, और उसमें से जो एक नई टर्म चली है, कुछ लोग कहते थे मंगल ही ठीक नहीं है। वो गुस्से वाला भाई, नहीं, भूमि भवन से कि मंगल ठीक नहीं है, तो इसलिए सब बिक रहा है आपका, आपके पास सब जा रहा है। सही है आचार्य जी? कुछ तो आपने ठीक बोला और कुछ आपने थोड़ा सा अपने में कुछ इम्प्रूव करता हूँ, और देखिए आपको आनंद आएगा जी। आप एक बात बताइए कि काल पुरुष की कुंडली की मैं बात करता हूँ, तो ना तो कर्जा शनि देता है, ना कर्जा राहु देता है, ना कर्जा केतु देता है। आपको पता है कि कर्जा कौन देता है? बुध ग्रह। लीजिए, ये नई जानकारी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि छठे घर का काल पुरुष की राशि में मालिक कौन है? कन्या राशि, बुध ग्रह। बुध। और आपको मालूम है कि 9 ग्रहों में से सबसे छोटा यदि कोई ग्रह है वो कौन है? बुध ग्रह। बुध। आप एक जार लीजिए, उनको युवराज कहा जाता है, उनको युवराज, राजकुमार कहा जाता है। इसके बारे में भी अपने आपको आपस में आपने को भी छेड़ा तो अपने आगे भी चलेंगे। आप एक जार लीजिए, आप उसके अंदर बड़े कंकड़ डाल दीजिए और फिर छोटे कंकड़ डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते हैं। हाँ, डाल सकते, छोटे डाल सकते हैं। और यदि आपने पहले छोटे डाल दिए, क्या बड़े डाल सकते हैं? नहीं। 9 ग्रहों में से बुध ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो फ्लेक्सिबल ग्रह है। जो शत्रु के साथ बैठेगा शत्रु, देवताओं के साथ बैठेगा देवता हो जाएगा, और दानवों के साथ बैठेगा दानव हो जाएगा। बुध एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसको किसी ने नहीं अपनाया, जो अपनी ही राशि में उच्च का है, कन्या राशि में। बाकी जितने भी ग्रह देख लो, सूर्य मेष राशि में उच्च का है, चंद्रमा शुक्र की राशि में उच्च का है, शनि शुक्र की राशि में उच्च के हैं, मंगल शनि की राशि में उच्च के हैं, शुक्र गुरु की राशि में उच्च के हैं, गुरु चंद्रमा की राशि में उच्च के हैं। और जबकि ये कोई जानता ही नहीं था भाई कि आपको कर्जा बुध ग्रह देगा। आपकी कुंडली में बुध ग्रह कहाँ है, क्या स्थिति है, ये आपको बताएगा कि अब आपको किराया आपको देना पड़ेगा या किराया आपको लेना पड़ेगा। अब आपकी जो पैसा, और एक आपको बताता हूँ, समझने की कोशिश कीजिए, सामने वाले की जेब से पैसा निकालना यदि कोई सबसे मजबूत हाउस कौन सा करना पड़ेगा? छठा घर। पूछिए कैसे? देखिए, आपका सेकंड हाउस क्या है? आपकी इनकम, ठीक है, आपका, और आपका 12वां घर क्या है? आपका खर्चा, वैभव। और आपका सामने वाला कौन है? 7वां घर। और 7वें घर का वैभव कौन सा हो गया? छठा घर। समझ रहे मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? 7वें आपके सामने वाला, जैसे मान लो मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो आपका व्यय कौन सा हो गया? मेरी कुंडली का छठा। आपका यदि मैंने अपना छठा घर मजबूत कर लिया तो सामने वाला मुझे पैसा देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल। क्योंकि सामने वाले का व्यय आपकी कुंडली का छठा घर है, तो मैंने उसको मजबूत किया। अब जहाँ जाए सामने वाला पैसा देने को तैयार हो जाए, सामने वाला चीज़ों को देने को तैयार हो जाए, चीज़ें लेने को तैयार हो जाए, तो वो कैसे की है? अब आप मुझे बोले अरे भैया मेरा छठा भाव अलग है, आपका छठा भाव अलग है। बुध ग्रह किसके साथ बैठा है, किसको वो जगह नहीं दे रहा। आपको मालूम है, आपको जानकर हैरानी होगी कि बुध ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। चलकर कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन उसको अपनी रिस्पेक्ट करवानी आती है। वो सामने वाले को यदि कोई पटक पटक कर मारता है तो वो कौन है? बुध ग्रह है। वो इतना छोटा ग्रह है कि सामने वाले के जाके वहां जाकर उसको परेशान करेगा जहां वो कुछ सोचता नहीं है। आप बात को समझ रहे हैं? उसकी किसी ने रिस्पेक्ट ही नहीं की, उसने बोला कि अब मेरे को मेरी रिस्पेक्ट करवानी
आती है। तो लोगों ने इस राज को समझा ही नहीं। अब मैं आपको दूसरी बात और बताता हूँ। अभी आपने कौन सा ग्रह बोला? मंगल ग्रह। सबसे ज़्यादा दुख पीड़ा कौन सा ग्रह देता है? मंगल। 8वां ग्रह। अच्छा। 8वां घर। तो अष्टमेश तो आयु हो गया ना। देखिए आयु भी उससे देखी जाती है, अल्प आयु भी उससे देखी जाती है, लेकिन दुख का कारक ग्रह कौन सा है? 8वां भाव। 8वें भाव तो दुख पीड़ा एक्सीडेंट तंत्र मंत्र, उसका स्वामी कौन है? मंगल। तो यानी कि ये कहा जाता है, अब देखिए मंगल के बारे में क्या कहा जाता है? 9 ग्रहों में से एकमात्र ऐसा ग्रह है मंगल, यदि अमंगल हो जाए तो आपकी जिंदगी दंगल हो जाएगी। बिल्कुल सच बात है। क्या कहा जाता है? आपकी शादी मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपका कार्य मंगलमय हो, क्योंकि 8वां भाव दुख पीड़ा का है। किसी और ग्रह के बारे में ये बात की जाती है? तो यानी कि दूसरा ग्रह कौन सा है? 8वां भाव, और उसका स्वामी कौन है? मंगल। और तीसरा जो सबसे आपको खराब करता है वो कौन है? व्यय। व्यश आपने बोला, तो वहाँ पे कौन सी राशि बेटी? कालपुरुष की राशि में गुरु की राशि, मीन राशि। और उसका स्वामी कौन है? बृहस्पति, गुरु। तो अब 3 ग्रह कौन से आगे? बुध, गुरु और मंगल। राहु केतु शनि कहाँ पे? मुझे बताइए। ये तो बिल्कुल नहीं धारणा, मतलब और आचार्य जी इसलिए मतलब दर्शक भी इस बात की अनुभूति ले रहे होंगे कि ये नई जानकारी के साथ साथ भ्रम तोड़ने वाली बात भी है। ये भ्रम टूटना चाहिए, और लॉजिक के साथ बता रहे हैं। और आचार्य जी जैसे लोगों का इसलिए बैठना आवश्यक है सत्संग में, तो ये भ्रम तोड़े कि भैया राहु केतु शनि को जिम्मेदार ठहराने के बजाय जड़ पे काम कर लो ना, बुध पे काम कर लो। अगर इसी को आप विपरीत परिस्थिति में देखेंगे तो आचार्य जी का अभिप्राय ये, अगर आप बुध मजबूत करो, बृहस्पति मजबूत करो, मंगल मजबूत करो, तो क्या आपके पास नहीं आ सकता? क्या आपके पास नहीं आता? लोग इसी बात को समझा नहीं, और लोगों ने क्या कर लिया कि राहु केतु शनि को तो बेचारे को ऐसे मार दिया, ऐसे ऐसे उपाय करा दिए, जिसका राहु अच्छा था उसका खराब कर दिया, जिसका शनि अच्छा था उसका खराब कर दिया, उसका चलता चलाए कामों का लोगों का भट्ठा बैठा दिया। अब मुझे ये बात बताइए, मैंने जो आपको 3 भाव बताए, और पैसा देने वाला भाव कौन सा है? दूसरा, सेकंड हाउस। उसमें उसका कौन है? चंद्रमा। और राशि कौन सी आती है? शुक्र। तो राहु केतु शनि फिर कहाँ पे आ गया? आप बताइए। नहीं, इस दौर में डर, अरे तो डर फैला दिया ना, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ डेप्थ, किसी को पता ही नहीं है। अरे भैया आप मुझे ये बात बताइए कि शनि महाराज की 2 राशियां हैं जी, मकर राशि स्टेटस की राशि और दूसरी कुंभ की राशि। मकर स्टेटस प्रेजेंटेशन और शनि इच्छा पूर्ति। अरे भैया शनि महाराज जी तो सबसे अच्छे ग्रह हैं जो आपको आई पैसा देने के लिए हैं। और राहु एक आपको मालूम है, राहु केतु के बारे में आपको एक बात बताता हूँ जी। राहु केतु देवताओं के प्लेनेट नहीं है, ये दानवों के प्लेनेट है जी। लेकिन ये सभा में आके बैठ गए थे जब अमृत पिलाया जा रहा था, बहुत लंबी कहानी है। तो जब विष्णु जी ने इनको गला काटा, इनका गर्दन काटी, तो राहु केतु को 180 डिग्री पे दोनों को बिठा दिया, दोनों को टिकाया। तब इन्होंने भगवान शिव की इतनी तपस्या की कि आज हम जितना इस सभा में बेइज्जत हुए हैं, और सबसे बड़ा नाम किसका होगा? हमारा होगा। राहु केतु ने इतनी तपस्या की। तो आप देखिए कि रावण जो किसका स्वरूप था? राहु का। जब रावण मरा था उसकी उम्र 10,000 वर्ष थी, और उसको मारने के लिए स्वयं किसको आना पड़ा? श्री राम विष्णु जी के अवतार को आना पड़ा। आज आपको मैं एक बात बताऊं, श्रीलंकापति रावण था, और रावण का जो भाई कुंभकर्ण था, वो आपको पता है कि उसके पास कौन सा देश आता था? थाईलैंड। अच्छा, थाईलैंड का राजा था कुंभकर्ण। आज देखो ऐशो आराम की जाती है, उसको ऐशो आराम उससे ज्यादा किसी मतलब ही नहीं था। रावण और कुंभकर्ण 2 ही तो भाई थे, और उसके पास श्रीलंका था, उसके पास थाईलैंड था, और वहीं से कुंभकर्ण उसका राजा था। कोई जानते ही नहीं है। आज आप मुझे पता लगा दोस्त, आपको जानकर हैरानी होगी कि हम पैसे के लिए किसके पास जाते हैं? हमें पता ही नहीं हम कहाँ जाना है, हमें पता ही नहीं ना हम पैसा मांगने कहाँ जाना है, कौन से देवता के पास जाना है, कौन से ग्रह है। देखिए कि सेकंड हाउस में जो आपका ग्रह बैठा है, 6ठे हाउस में जो आपका ग्रह बैठा है, 8वें घर में, 12वें घर में, पैसा देने वाला और पैसा आपसे खींचने वाला, दोनों को तो बनाना पड़ेगा आपको। दोनों को बनाना पड़ेगा। भी पैसे तू ले रहा है तू तो मत ले, और तू जो दे रहा है वो भी छप्पर फाड़ देता रहे। 2 ग्रहों को बनाना पड़ेगा आपको जी। ऐसे तो काम नहीं होगा। तो मैंने देखा कि दूसरा जो हाउस है, एक देवता ने हमारे पृथ्वी के ऊपर अलग अलग अवतार लिए।
विष्णु जी के 10 अवतार हुए, शिव जी के 12 अवतार हुए। वैसे तो विष्णु जी के बहुत अवतार हुए, लेकिन 4 से 5 अवतारों की ही पूजा की जाती है। ऐसे हनुमान जी के 2 अवतार हुए, ऐसे ही अलग अलग देवताओं के अलग अलग अवतार हुए। तो कौन सा अवतार, कौन सा देवता आपको पैसा देगा और कौन सा देवता आपको कर्जे से उतारेगा, ये आपका 6, 8वां, 12वें भाव में कौन कौन से सिग्निफिकेटर बैठे हैं, ये देखा जाता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ जी। आनंद आएगा आपको असल जी। नहीं बिल्कुल, नहीं, अच्छा आज आनंद आ रहा है। 3 प्रकार के देवता होते हैं, रासिक, सात्विक और तामसिक। तामसिक। रासिक देवता ही आपको अमीर बनाएंगे। रासिक, रजस। रजस। हाँ। अब आपको खाना खाना है, आपकी थाली सजी होनी चाहिए, उसके अंदर आपको 2-3 प्रकार की सब्जियां होनी चाहिए, सलाद होनी चाहिए, चटनी होनी चाहिए और रोटियां 2-3 प्रकार की, मिस्सी रोटी भी चाहिए, सिंपल। तो ये कौन से देवता, जिसको रजस पसंद है, जिसको राजाओं की तरह रहना पसंद है? ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, राजा राजेश्वरी जी, त्रिपुरी सुंदरी जी। तो यानी कि ऐसे देवी देवता जिनको घर से बन ठन कर निकलना पसंद है और बन ठन कर ही काम करना पसंद है, और वैसा ही उनको स्टेटस चाहिए। भैया मुझे सब कुछ क्या चाहिए, एकदम सजा हुआ, मेरा ऑफिस लग्जरी चाहिए, वैभव। और ये कौन देगा? रजस के देवता। हमें पता ही नहीं कि रजस के देवता कौन सा है। आपका रजस का देवता कौन सा है, बता दीजिए, किसी को पता है? नहीं। सात्विक। विष्णु जी सात्विक हैं। वो कहते क्या करेगा पैसे का? सत्व क्या बताता है? सिंपल जियो, सादा जीवन, उच्च विचार। उच्च विचार। वो तो क्या कहता है, भैया तूने क्या करना है पैसे का, तो राम का नाम जप, तो भगवान का नाम ले, तूने पैसे का क्या करना है। तो मतलब सत्व के देवता आपको सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअली ऊपर से मिलाते हैं। उनको पैसे से कोई लोभ ही नहीं है। वो कहते खाना सिंपल दे दो, रहना सिंपल दे दो, कपड़े सिंपल दे दो। और हम कहाँ जा रहे हैं? सत्व देवताओं के पास, जो जिनको पैसा मांगोगे तो आपको क्या देंगे? अरे तू तो मेरे ही आके मेरे ही राम नाम का जप ले ले, तेरे को तो मैं दूर कर दूंगा दुनिया से, माया से दूर कर दूंगा। और हम सब भाग रहे हैं उसके मोक्ष के देवता लगे हैं, वो तामसिक हैं। अच्छा। लेकिन रजस वाला क्या है, वो आपको मोक्ष नहीं दिलाएगा, वो आपको पीड़ा भी देगा और आपको अपने भगवान के नाम पे लगाए भी रखेगा। वो आपको काम ही नहीं करने देगा, आपके काम बनाने नहीं देगा। जैसे ही आप काम की तरफ भटकोगे वापस आपको ले आएगा। तो राष्ट्रीय हम कौन से आचार्य जी माने, जो धन, विष्णु जी, आसान भाषा में कहें कि धन देने वाले देवता कौन से हैं? ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, त्रिपुरी सुंदरी, ललिता त्रिपुरी सुंदरी हैं। ऐसे बहुत सारे स्वरूप हैं, 12 स्वरूप हैं माता के, ब्रह्मा अलग अलग, जिनको हमें मनाना है आपकी कुंडली देख के कि अभी हाँ आपको पैसा कौन देगा। बहुत सही बात आचार्य जी ने कही। आप देखिए इस देश में जो मेरा अपना एक आप कहिए कि ऑब्जर्वेशन है, अवलोकन है, आप टटोल के देखिए कितने लोग पुष्कर जाते हैं। जबकि पुष्कर मेरे हिसाब से अपने आप में कैसे, क्योंकि उन्होंने पहली बार मेरे भी कि पुष्कर जरूर जाना चाहिए ऐसे, अगर आपको लगता है। आप देखिए ना, जितने फॉरेनर्स हैं पुष्कर जाते हैं और हम लोग जाते नहीं। बिल्कुल। और आप देखिए जहाँ जहाँ लक्ष्मी जी का मंदिर है, जहाँ जहाँ प्रसिद्ध लक्ष्मी जी का मंदिर है, वो सब जगह अमीर है। देखिए भारत की राजधानी कौन है? दिल्ली है। और फाइनेंशियल राजधानी कौन सी? मुंबई। और वहाँ पे माँ लक्ष्मी जी का प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध। पुणे जी में मुंबई के पास में ही साक्षात माँ लक्ष्मी जी का मंदिर है, कोल्हापुर, जहाँ पे लक्ष्मी जी रूट कर विष्णु जी से बैठ गई थी। और दक्षिण में देखिए माँ लक्ष्मी जी का, विष्णु जी का तिरुपति बालाजी साक्षात। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको पता है तिरुपति बालाजी लोग क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? आपको वहाँ के जो देवता हैं वेंकटेश्वर हैं। वेंकटेश्वर। एक बार वेंकटेश्वर जी, पद्मावती जो वहाँ की रानी थी, माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप जी, उन्होंने उनसे शादी की इच्छा जताई, उनसे शादी तय हुई। तो वेंकटेश्वर ने बोला कि मुझे ब्रह्मांड की सबसे सुंदर शादी करनी है। जहाँ पर भी, यहाँ पर भी कोई भी लोग शादी पे आएंगे, मैं सबको रिटर्न गिफ्ट दूंगा। क्या दूंगा? रिटर्न गिफ्ट। रिटर्न गिफ्ट की जो प्रथा है वो वहीं से शुरू हुई थी। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर जितने मेरे सभी को व्यंजन मिलेंगे और 3 दिन का स्टे यहीं पे रहेगा। जो हम आजकल डेस्टिनेशन मैरिज करते हैं ना, तो सबसे पहले डेस्टिनेशन मैरिज का जो कस्टम था वो वेंकटेश्वर महाराज जी ने शुरू किया था। तो उन्होंने बोला कि अब मेरे को इसके लिए क्या चाहिए? बहुत सारा पैसा चाहिए। अब वो पैसा किसके पास था? पैसा देने वाले ये देवता हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पैसा संभाल के रखना किसके पास है? कुबेर जी के पास है। कुबेर जी पैसा देते नहीं है। आप पहले बात है, कुबेर जी का दिल ही नहीं है। कुबेर जी की पूजा आप देखो कि दीपावली के दिन ही की जाती है, ना आगे ना पीछे, वर्ष भर नहीं। ना उनकी देवता की पूजा, ना उनकी पूजा की जाती है। सिर्फ और सिर्फ दीपावली वाले दिन उन्हें तिजोरी से निकाला जाता है और वापस उनको तिजोरी में रख दिया जाता है। क्योंकि धन संभालना यदि संरक्षक है।
तो कोई है तो कुबेर जी है। इस बात को लोग जानते नहीं है। लोग अपने अरे भैया कुबेर जी की पूजा तब करनी है जब आपके पास पैसा हो जाए, ताकि अब आपका पैसा सुरक्षित रहे। पैसा देने में कुबेर जी का कोई हाथ नहीं, मतलब है नहीं तो मत करिए, दे देंगे वो। अब मैं आपको बताऊं, अब देखिए मैं कर्जे की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कुबेर जी के को बुलाया। उन्होंने बोला कि इस प्रकार से हम एक भव्य शादी करना चाहते हैं जिसमें पूरा जितने भी देवी देवता हैं ब्रह्मांड के सब लोगों को रिटर्न गिफ्ट जाना चाहिए और सब लोगों को आलीशान होटल बुक हो जाना चाहिए। कुबेर जी बोला कि महाराज बताओ, मैं तो आपका सेवक हूँ, क्या चाहिए? बोला कि सभी को आप धन की व्यवस्था का जिम्मा अब आपके जिम्मे है। तो उन्होंने सारे के सारे धन के भंडार खोल दिए। देवी विष्णु जी को कौन मना करता था, लेकिन विष्णु जी ने कुबेर जी को एक प्रॉमिस किया, देखो कुबेर जी आप मुझे पैसा दे रहे हैं, ये पैसा मैं आपका लौटाऊंगा। लोन हो गया ये एक लोन हो गया। बहुत ही बढ़िया आपने बोला कि मैं आपसे लोन ले रहा हूँ। तो बोला कि सर नहीं, मैं आपको लोन कैसे दे सकता हूँ? विष्णु जी बोले देखो मैं आपसे पैसा, मैं कोई आपसे एहसान नहीं लूँगा, ये आपका उधार है जो मैं आपको चुकाऊंगा, और ये मैं आपको चुकाऊंगा जब कलयुग अंत होगा, उससे पहले मैं आपका ये सारा पैसा दे दूंगा, चुका दूंगा। तो तब से विष्णु जी के मंदिर में, तिरुपति बालाजी के मंदिर में लोग ये कहते हैं कि अपनी इनकम का एक हिस्सा लोग तिरुपति बालाजी के मंदिर में देकर आते हैं। बिल्कुल। अब देखो ना साउथ वाले सबसे ज़्यादा अमीर क्यों हैं? क्योंकि वो अपनी इनकम का एक हिस्सा तिरुपति बालाजी के पास देकर आ जाते हैं, और भगवान विष्णु जी क्या मानते हैं कि तुम मेरा कर्जा उतारने में तुम मेरी मदद कर रहे हो, मैं आपको कभी भी ऋणी नहीं होने दूंगा। का मतलब दर्शकों के लिए संकेत है कि वैसे तो हर स्थान आध्यात्मिक तौर पर जागृत होते हैं जो हमारे सिद्ध स्थान है, लेकिन अगर आचार्य जी संक्षेप में समझूं कि तिरुपति बालाजी जरूर जाना चाहिए। कर्जा वो आपके पास हो गया तो है, और अपनी कर्जा यदि आपके पास हो गया है तो कर्जा उतारने के लिए तिरुपति बालाजी जाइए, कुछ अपनी इनकम का हिस्सा चढ़ाइए, तो आपको कभी ऋणी नहीं होने देंगे। अब देखिए दक्षिण के लोग कितने सोने आज समृद्ध है। आप सबसे ज्यादा सोना वही है। और सबसे ज्यादा आप देखिए कि यदि भंडार का पैसा निकलता है तो कहाँ निकलता है? दूसरे आपको देवता बनाता हूँ पैसे वाले, सांवलिया सेठ, अमीरों के सेठ। वो तो बिजनेस पार्टनर। तो इसका मतलब है कि ऐसे तिरुपति बालाजी जैसे भारत में 12 मंदिर है जो आपकी कर्जा उतारने में आपकी मदद करते हैं। अकेले मैंने तो एक मंदिर बाकी, अब इतना समय हमारे पास नहीं है कि मैं 12 के 12 मंदिरों के बारे में आपको, लेकिन हमारे दर्शकों को राहत मिल जाए। देखिए अभी एक मंदिर के बारे में बता दिया है जाके, क्योंकि बाकी लोग जानते नहीं है। सारी की सारी भीड़ एक जगह इकट्ठी हो जाएगी। अभी मैं बात करूंगा तो लोग जाने, लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से ही बताना पड़ेगा कि आपको कौन से मंदिर जाना है। ये कुंडली दिखाने के बाद अरे कहाँ से बता दूं भैया, मुझे कैसे बता दूं? अब बता तो दूं। सार्वजनिक नहीं होता है कुछ। तिरुपति बालाजी की आचार्य जी आपने बताया, और उससे ठीक पहले आप जिक्र कर रहे थे सांवलिया सेठ जी का, वहाँ क्या? देखिए सांवलिया सेठ, अब ये कर्जे वाले देवता नहीं है, ये पैसे देने वाले देवता हैं। आपने अक्सर मुकेश अंबानी के परिवार को वहाँ जाते देखा होगा। बिल्कुल। ठीक है, तो सांवलिया सेठ अमीरों के देवता हैं, अमीरों के भगवान हैं। यानी कि अब आपको उनका पार्टनर बनाना है कि आप मुझे पैसा दीजिए। तिरुपति बालाजी में क्या थे? कर्ज की दिक्कत से निकलना है, कर्ज की दिक्कत। दोनों में कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। तो ऐसे कि आपके देवता कौन हैं जो आपको अमीर बना सकते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सांवलिया सेठ सबके हैं, ये भी 12 राशियों में 12 अलग अलग प्रकार के हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। राशियाँ कितनी हैं? 12। भाव कितने हैं? 12। ग्रह कितने हैं? 9। नक्षत्र 27। तो हर ग्रह के, हर राशि के एक अलग अलग देवता हैं। अब मान लीजिए कि सारी धरती को ये सांवलिया सेठ ही पैसा देंगे और तिरुपति बालाजी कर्जा उतारेंगे, तो बाकी देवता को कौन पूछेगा? आप लॉजिक समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ऊपर वाले ने क्या किया कि सभी देवताओं को बराबर का प्रभार दिया कि भैया तुम जल मंत्री हो, तुम नेवी में हो, तुम आर्मी में हो, तुम लोग निर्माण उद्योग मंत्री में हो, तुम निर्माण मंत्री में हो, लेकिन लोगों को पता नहीं है। लैक ऑफ नॉलेज, जिसको हम एक भीड़ में लगे हुए हैं कि भैया तुम दे दो, भैया तुम दे दो, भैया तुम दे दो। और उसमें भी खास बात ये कि उनने अगर नहीं दिया तो उनने कहा यार वहाँ तो हम हुआ है, वहाँ कुछ नहीं हुआ, अब बदलना चाहिए। अरे भैया आपको पैसा कौन देगा?
आपका कर्जा कौन उतारेगा, आपके दुखों के भाव कौन ख़त्म करेगा, आपका 12वां भाव की परेशानियां कौन ख़त्म करेगा, ये आपकी कुंडली देखकर ही आपको बताई जाएगी। मतलब हर आदमी के कुंडली में करोड़पति बनने का योग है, उसको डिकोड करना है। कौन सा ग्रह है आपको पैसा दे रहा है, उसी का काम करो ना। और सबके लिए अपने अपने ग्रह, सबके लिए अपने अपने ग्रह हैं। एक ग्रह आपको, तो आपने यही किया, मैंने यही किया। व्यक्ति का देखिए खराब समय जब आता है ना लवभूषण जी, तो वो फिर उसका खराब समय ही आता है। वो बड़ा वो बिन कहते हैं ना जल वाली मछली जैसे वो तड़पता है कि यार इस खराब समय से मैं कैसे निकलूं। तो क्या जैसे हमारे जो दर्शक देख रहे हैं लवभूषण जी, कैसे, क्योंकि एकदम जब दलदल में आप घुस जाते हैं तो निकलना बड़ा मुश्किल होता है। ऊपर है तो आप तुरंत निकल आएंगे। तो ऐसे क्या संकेत होते हैं कि भाई आपका ख़राब समय आने वाला है, और क्या संकेत होते हैं उल्टा कि आपका अच्छा समय आने वाला है? ज़रा दर्शकों को बताइए। ये होने लगे भाई तो आपका ख़राब समय आ रहा है, सावधान हो जाइए, और ये हो रहा है तो आपका अच्छा समय आने वाला है। अब आप किसी मार्गदर्शक के पास जाइए और इसको कैश कर लीजिए, भुना लीजिए। देखिए लाइफ में जी एक बार जी ऊपर वाला सबको मौका देता है। बिल्कुल। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको भी एक बार ऊपर वाले ने मौका नहीं दिया हो। सबको अरबपति करोड़पति होने का मौका लाइफ में, रिक्शा वाला हो या उद्योगपति, ऊपर कोई भी हो, सबको एक मौका ऊपर वाला पहचानना है उसको। पहली दूसरी बात कि आप भी देखिए कि ऐसे ऐसे लोग आपने देखे होंगे जिन्होंने कौन बनेगा करोड़पति में करोड़ों पे जीत लिए और आज उनके पास 1 रुपया भी नहीं है। जो बहुत सारे स्टार बने आज उनके पास 1 रुपया नहीं है। लॉटरी लोगों को निकल गई लेकिन उनके पास पैसा बचा ही नहीं है। और लोग देखिए कि अरबपति बनने के बाद भी आज वापस कंगालों के हैं। तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला एक बार मौका सबको देता है। ठीक है, वो कब आएगा, कैसे आएगा, ये आपकी दशा महादशा को देखकर भी बताया जा सकता है। दूसरा कि होता क्या है ना कि जब शंकर जी और पार्वती जब ऊपर से निकलते हैं ना आपको विचरण करने के लिए, तो माँ पार्वती जी क्या है, मन की ये भोली, अब भोला अपने शंकर जी को कहते हैं लेकिन उनसे भी भोली क्या है, माँ पार्वती है। बोली इसको दे दो भाई, इसको तो अभी दो, जो कर रहा है मुझे अभी तो इतना अच्छी अपनी पूजा कर रहा है, सेवा कर रहा है, इसको तो अभी दो। तो शंकर जी बोलते हैं कि मैं दे तो दूंगा लेकिन भैया देना तेरे जिम्मे है, लेना मेरे जिम्मे है। तो ये रोक पाएगा कि नहीं रोक पाएगा? तो माँ पार्वती रोने लग जाती हैं, बोले कि भैया इसको एक बार दे दो। तो तब वहाँ पर एक ऐसे देवता को बीच में लाया जाता है, बीच में बिठाया जाता है जो शंकर जी को मनाए कि भैया अब लेना नहीं है, अब इनको ये चीज़ें मेंटेन करके रखनी है। उसकी बुद्धि ऐसी डेवलप की जाती है, क्योंकि जब आदमी के पास पैसा आता है तब आदमी के डिसीजन अच्छे और बुरे ही तो पैसे को मेंटेन करता है। और ये डिसीजन का कारक प्लेनेट कौन है? बुध ग्रह। बुद्धि जैसे ही आपके पास पैसा आता है आपकी बुद्धि खराब हो जाती है। बिल्कुल सत्य बात। तो वो बुद्धि आपकी बैलेंस रहे, आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई करें। तो मैंने आपको क्या बोला कि बुध ग्रह को कैसे मजबूत किया जा सकता है, इसके ऊपर काम किया जाता है। संक्षिप्त में बुध ग्रह को मतलब अगर वैसे तो खैर लोग आपसे परामर्श करें, और वाकई में मैं आपको अभी तक सत्संग में इतना मजा आ रहा है, ज्योतिष धुरंधर है। हाँ, धुरंधर हो आप इस मामले में। नहीं, धुरंधर भी, और मैं एक शब्द और जोड़ूंगा, ये ज्योतिष के धोनी भी है। क्योंकि धोनी इसलिए क्योंकि ऑलराउंडर है ये वास्तु भी पता है इनको न्यूमरोलॉजी भी पता है, उनको ज्योतिष भी पता है, तो ये धोनी भी है। मैं हमेशा इस बात पे कहता हूँ, आपकी दशा अगर सुधर गई, दिशा अपने आप मिल जाएगी। दशा सुधरने के लिए आप जैसा आचार्य हो कहे कि भैया दशा को इस दिशा में ले जाएगा, है ना, इसका फर्क होता है। तो बुध को कैसे मजबूत करे? इनका प्रश्न देखिए, बहुत ही बढ़िया आपने क्वेश्चन किया। अब बुध ग्रह क्या है जी? बुध, इसमें ना बहुत सारी चीजें देखी जाती है। मैं आपको जनरल से एक उपाय बताता हूँ। बुध ग्रह मतलब हरा फल, ऐसे फल जिसके अंदर बीज हों वो सब बुध ग्रह से देखे जाते हैं। तो भगवान गणेश जी को अमरूद में सबसे बीज होते हैं, तो अमरूद का फल जो है वो भगवान गणेश जी को चढ़ाया जाता है। इलायची सबसे बीज होते हैं। इलायची की माला, सुपारी अपने आप में बीज है। तो सुपारी की माला, मतलब ये अलग अलग उपाय हैं। मैं आपको फिर कहता हूँ, इतनी असना, और आपको मैं आश्चर्यचकित हो जाएगा। मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो आपने कभी सुना ही नहीं होगा। जी जरूर बताएं। अमरूद का रस बुधवार के दिन शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है। अच्छा, गुआवा रस आपने देखा होगा ना? गुआवा का। तो ये क्या उपाय आपने कभी सुना? नहीं सुना। बिल्कुल। बुधवार को अमरूद का रस शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है ताकि आपकी बुद्धि आपकी मजबूत रहे। शिवजी वापिस न ले ले जो दिया हुआ है।
बहुत सारे उपाय हैं इसमें। कंजकों को खाना खिलाया जाता है, किन्नरों को खाना खिलाया जाता है, चूड़ियाँ जो गोल चीज़ है, चूड़ी है, वो गरीब छोटी बच्चियों को दी जाती हैं। तो बुद्ध का मतलब वाद्य यंत्र, बांसुरी, ऐसे बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, उनका डोनेशन करवाया जाता है। तो यानी कि आपका बुद्ध कैसे ठीक होगा, मैं फिर वही बात बता रहा हूँ। कुंडली हरे पक्षी, उनको आज़ाद किया जाता है। अब आपका बुद्ध 12वें घर में हो, तुला राशि में हो, तो फिर इसका मतलब है कि आपको हरे पक्षियों को आज़ाद करना है, तोते को आज़ाद करना है। यदि आपका बुद्ध 12वें घर में जो नीच का होता है, मीन राशि में हो, तो आपको साबुत मूंग जाके किसी आश्रम में डोनेट करके आने हैं। भिंडी कितने बीज हैं, अमरूद कितने बीज हैं, तो ऐसी चीज़ें आपको डोनेट करके आनी होती हैं किसी भी आश्रम में। अब आपका बुद्ध 12वें घर में कन्या राशि में बैठा है, तो इसका मतलब उच्च का है कन्या राशि में, लेकिन 12वें घर में आपके फल देगा, तो इसका मतलब है कि अब आपको छोटी बच्चियों को, कंजकों को स्टेशनरी का सामान बांटना है। स्टेशनरी का सामान भी क्या है, बुद्ध ग्रह से देखा जाए। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक ही बुद्ध के क्या उपाय आपको करना होगा, ये आपको मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इसी के अंदर मेरी महारत है और यही मेरी ताकत है। और ये पता नहीं क्या, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब मैं किसी की एस्ट्रोलॉजी करता हूँ ना, क्या मुझे कोई ईश्वरीय शक्ति एक ऐसा मुझे उपाय बता के जाती है कि इसको, इस फला आदमी को ये उपाय बता दे, और मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि वो क्या है। ऐसी कौन सी शक्ति, जब मैं बात करता हूँ किसी के साथ में, किसी के साथ चीज़ें बात करता हूँ, तो मुझे बताते हैं कि इसका ये एक उपाय इसको काम कर देगा। अब आप एक हैरानी की बात सुनिए, गर्मी के उपाय अलग होते हैं, सर्दी के उपाय अलग होते हैं। अच्छा, ये कोई नहीं बताया अभी तक, किसी ने नहीं बताया। सही बात है। तो कितने लोगों को आपने करोड़पति बना दिया है? अब मैं कह रहा हूँ ना, मेरी वेबसाइट चेक कीजिए। नहीं, ये दर्शकों के लिए एक आंकड़ा मोटा मोटा देखिए। आप अभी तक मैं अपनी अब तक आपको मैं एक जनरली बात बताता हूँ। पहले तो करोड़पति बनने का मतलब समझ लीजिए जी कि आप किसी काम को करने में जा रहे हैं, वो काम आपका हो गया है। किसी की नौकरी लग गई है, जो कोई बंदा बिजनेस में, उसका बिजनेस मल्टीप्लाई हो गया है। आज मैं आपको जो मेरे साथ जुड़े, देखिए पता क्या है कि मैं एक आपको अच्छी और माइनस अपन दोनों बताता हूँ जी। कोई भी बड़ा आदमी नहीं चाहता कि आप मेरी वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दें। जो अरबपति खरबपति, वो नहीं चाहता। आज मैं दिल्ली में बात करता हूँ, आधा साउथ एक्स मेरा क्लाइंट है, आधा जीके मेरा क्लाइंट है, आधा ग्रेटर कैलाश, आधा वसंत कुंज, सब लक्ष्मीपतियों का जो तो सभी मेरे से जुड़े हुए। आज इंडिया में यूके, यूएसए, दुबई के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े शेख हैं, बताया बॉलीवुड के कई लोग आपके साथ। आप देखिए वेबसाइट देखिए, ऐसे लोग जिनको 3-3 साल से काम नहीं मिल रहा था, आज उन्हें काम मिला। ऐसे स्टार क्रिकेटर्स जिन्हें उनका टीम में सिलेक्शन नहीं हो रहा था, आज वो इंडियन टीम में खेल रहे हैं, आज वो MPL में, IPL में खेल रहे हैं। देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ऐसे कुछ चुटकियों में तो नाम को 10-20 को नाम तो है नहीं। तो एक दिन में मैं 7 से 8 लोगों से मिलता हूँ। उनमें से ये मान के चलिए कि 30 से 40% लोग हैं जो मेरे पे आस्था से विश्वास करके मेरे साथ में जुड़े रहे हैं। और वो आज मैं यदि मैं किसी की मैं बात करूँ तो 1-2 मतलब कि उनमें से 1-2 क्लाइंट तो ऐसे भी हैं जो जब मेरे से मिले थे तब उनकी नेटवर्थ 50 करोड़ पे थी और आज वो 5000 करोड़ के मालिक हैं। इसी में बात जुड़ते हुए, कोई आपको अपनी तरह मिला कि जिसका सब कुछ नष्ट हो गया हो संपत्ति, और वो शून्य से बिल्कुल जैसे लवभूषण जी बने, आपने ऐसा देखा किसी को जिसका प्रॉपर्टी नष्ट होने के बाद भी वो 0 से 100 बन गया हो? एक नहीं, सैकड़ों। अच्छा, आज आपको क्या लगता है कि आज यदि आपके पास भी आपने भी सैकड़ों एस्ट्रोलॉजर के साथ में पॉडकास्ट किया, सब ने किया, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। हम एक मात्र ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो किसी की क्रिटिसाइज नहीं करते, ठीक है। भगवान सबकी सुने, होना भी चाहिए, भगवान सबकी सुने, और किसी का माध्यम से किसी का भला हो रहा है तो अच्छी बात है। आज हम देखिए कि आप गूगल पे जाके देखेंगे, आप अपॉइंटमेंट लेके देखिए, सबसे ज़्यादा वर्ड में यदि किसी की रेपिटेशन है, रिपीट कस्टमर आ रहा है तो हमारे पास आ रहा है। आप ये बात बताते, यदि आपके पास, मैंने एक सलमान खान के पिताजी से एक वाक्य सुना था जी। मैं कपिल शर्मा शो में एक उनको देख रहा था, तो उन्होंने बोला कि आप ईमानदार हैं तो इसका क्या पहचान है कि यदि आपका नौकर आपके पास सालों टिका हुआ है तो इसका मतलब आप एक अच्छे आदमी हैं। आप इसका मतलब अच्छे आदमी हैं। यदि आज कस्टमर का, जातकों का सबसे ज़्यादा रिटेंशन किसी के पास है तो हमारे पास है। आज सबसे ज़्यादा वेटिंग किसी के पास है तो हमारे पास है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपके दर्शक के माध्यम से बात बताता हूँ, जब कोई व्यक्ति मेरे से बात करने आता है ना, वो 5 मिनट 10 मिनट मेरे से बात करके पता क्या बोलता है, आचार्य जी आपको एक बात और बताऊँ, आप
आप कह रहे हैं कितने लोगों ने कर्जे से मुक्ति की, जब कोई व्यक्ति में से ना आधा घंटा बात करके या पौना घंटा बात करके, क्योंकि मेरा एक स्टाइल है काम करने का, मैं उसे आधा पौना घंटा बात करता हूँ, उसे समझता हूँ और उसे उपाय बताता हूँ, फिर उसे सब चीज़ें बताता हूँ। और मुझे बाहर जाके पता है, बाहर मेरे ऑफिस के स्टाफ है जो बोलता है कि चार्ज ने मुझे 5 मिनट का समय दिया है। वो बोलता है कि आपको मालूम नहीं, आपको 45 मिनट हो गए चार्ज से बात करते हुए को। ये हमारा इन टाइम है और ये हमारा एग्जिट टाइम है। वो कहते दिल अभी भरा नहीं, मन अभी भरा नहीं, कि ये आचार्य जी से साथ बात करते करते मेरे साथ दो घंटे बात करते हैं, 3 घंटे, जिनके पास समय नहीं है, लोग जिनसे मिलने के लिए तरसते हैं, वो आज जब मेरे साथ बैठ जाते हैं ना तो 6 घंटे कब बीत जाते हैं उन्हें पता ही नहीं लगता। नहीं, ये तो आप ये बगैर ईश्वर कृपा के हो नहीं सकता, चाहे कितना पढ़े। और इनकी सोच में है भला। जी आचार्य जी, आपकी सोच में ही भला है, भला को विपरीत करिए क्या होता है? लाभ। इसलिए लोगों को लाभ होता है। सही कहा मैंने। तो ये मेरे गुरु की प्रेरणा है। मैं आपको बीच में से एक बार आपको मैं टोकना चाहूँगा। मेरे गुरु ने, जब मैं उनके सानिध्य में मैं सीख रहा था एस्ट्रोलॉजी की, वास्तु की मैं बात जब मैं सीख रहा था, तो उन्होंने मुझे 3 ही बातें बोली कि देख लवभूषण, ये जो मैं ज्ञान मैं तेरे को दे रहा हूँ, आज भारत के अंदर जो ये ज्ञान है ना, ये आगे दिया नहीं गया है। शिष्य, गुरु ने अपने शिष्य को नहीं दिया, लोगों ने अपनी संतानों को नहीं दिया, लेकिन इसकी लाज रखना, इसका कभी भी मिस यूज मत करना। कोई तेरे पास पीड़ित व्यक्ति आए तो कभी उसका बेनिफिट मत उठाना। तू कमा पैसे, तू अपना MRP कर दे 1000 पे, तो अपना MRP कर दे लाख रुपए, कोई आएगा तो पैसे देकर आएगा। तू पूजा करा, अनुष्ठान करा, लेकिन जिससे पैसे ले उसका काम होना चाहिए। करवाना, करना ना करना वो ऊपर वाले का काम है, लेकिन जो तू किसी के पूजा के पैसे ले तो उसकी पूजा करवाना, पूरे तरीके से करवाना। और किसी भी जातक के अंदर महिला को देखकर और किसी भी ऐसे देखो, तेरा मन यदि जिस दिन खराब हो गया, विचलित हो गया, तो समझ लेना उस दिन तेरा पतन शुरू हो जाएगा। और आज आपके मैं चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि आज मेरे पास कोई जातक आ जाता है, मेरे पास कोई जातिक आ जाती है, मैं उसे एक ही बात बोलता हूँ, जितने भी चैनल के माध्यम से मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हैं, कोई भी एक महिला मुझे बताए, मैं उसे क्या बोलता हूँ कि आप मेरे बच्चों के समान हैं, आप मेरी सिस्टर के समान हैं। पूछिए सभी से, मैं एक ही बात बोलता हूँ कि आपका जो पीड़ा है, आपके बच्चे की जो पीड़ा है, वो अब आपकी नहीं है, वो हमारी साझी है। क्योंकि बच्चे, जब कोई बच्चा बहक जाता है ना परिवार में, किसी और के पास चला जाता है, कोई दुख हो जाता है, कोई सट्टे में हार जाता है, कोई किसी को काम नहीं मिलता है, तो आप यदि उसका मजाक उड़ा रहे हैं मन ही मन में, तो ये भूल जाइए कि आपके साथ में क्या होने वाला है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि बच्चे सबके साझे होते हैं। बिल्कुल सही बात। अब आगे बढ़े हम? जी बिल्कुल, और इसलिए कि ये देखिए, बिल्कुल ज्ञान की बात हो गई और एक जीवन की दिशा भी दिखाई है आचार्य जी। आचार्य जी, राशियों का आप बड़ा अच्छा बताते हैं और हमारे हर राशि के जातक हमको देख रहे होंगे। राशियों को लेकर मेरे कुछ छोटे छोटे सवाल हैं। हाँ बिल्कुल। कौन सी राशि सबसे ज़्यादा वफादार होती है आचार्य जी? क्योंकि लोग चाहते हैं कि मेरा साथी जो हो वो वफादार रहे, भगवान करे वफादार ही रहे, मैं तो कहता हूँ, है ना। लेकिन फिर भी आपके अनुभव से कौन सी राशि सबसे वफादार? हाँ, मतलब ये इसलिए भी ज़रूरी है तिवारी जी, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि भाई लोग कहते कि वफादार नहीं मिल रहा है बिजनेस के लिए, तो किसको ऐसे रखे साथ में, पार्टनर बनाए, काम पे रखे लोगों को। तो ऐसी कौन सी राशि के जिनको चुना जाए कि हाँ भैया ये तो मुहर लगी हुई है जी, ये वफादारी होंगे? कर्क राशि या कर्क लगन के लोग। अच्छा, एक्चुअली क्या है, जो कर्क राशि है इसे इमोशन की राशि कहा जाता है जी, घर के सुख की राशि कहा जाता है। दिल जो चौथा हाउस है ना, मेष, वृषभ, कन्या और कर्क लगन। कर्क राशि को दिल की राशि कहा जाता है। कर्क राशि वाले लोग यदि किसी के साथ में जुड़ जाएं, आप उन्हें 1 करोड़ या 10 करोड़ पे भी उनके पास रख दोगे, उस पैसे को हाथ भी नहीं लगाएंगे। कर्क लगन के लोग, कर्क राशि के लोग, ये लोग किसी के साथ भी जुड़ते हैं एकदम दिल से जुड़ते हैं, किसी के भी फॉलोअर बन जाएंगे और उसके साथ में अपने से भी ज़्यादा सामने वाले का सोचेंगे, क्योंकि कर्क दिल की राशि है, इमोशन की राशि है। यदि आपको अपना दोस्त, यदि आपको अपना पार्टनर या आपको ऐसा अपना कोई चीज़ बनाना है, तो कर्क लगन वाला या कर्क राशि वाला व्यक्ति चुनिए। और कोई राशि? हाँ बिल्कुल। हार न मानने वाले लोग किस राशि के होते हैं कि जो एकदम जुझारू, कि भैया एक करके गुजरना है? मिथुन राशि। अच्छा, मिथुन राशि को फाइटर की राशि कहा जाता है, कमबैक की राशि कहा जाता है। ऐसे लोगों को मरना पसंद है लेकिन मात खाना पसंद नहीं है। ऐसे लोग झुकना इनको पसंद नहीं है, इनको हमेशा सिर कैसा रहना चाहिए, ऊपर की तरफ रहना चाहिए। और ये कभी लाइफ में हार भी जाएंगे तो वापस से
खड़े होंगे। फाइटर की राशि कहा जाता है इन्हें, मिथुन राशि के लोग, इन्हें कभी भी हारना झुकना या मतलब कि ये लंबे समय तक मतलब फेल रहना इनको पसंद नहीं है। नेतृत्व क्षमता किस राशि में होती है? मेष राशि में। मेष राशि। मेष राशि के जो लोग होते हैं इनमें जो नेतृत्व क्षमता, लीडर क्षमता इनके अंदर कूट कूट कर भरी है। ये एक बारी में 1000 लोगों को, 1 लाख लोगों को ये संभाल सकते हैं। कैसे जो सरकमस्टांसिस है, इनके पास 10 लोग भी इनके खिलाफ एकदम से खड़े हो जाते हैं ना, कभी कभी देखते हैं ना कि 12 लोग 20 लोग आ गए। स्ट्रेस में ये लोग नहीं रहते। स्ट्रेस मैनेजमेंट इनका बहुत अच्छा होता है। आप सामने वाले इनके पास चले भी जाए ना नाराज़ होकर, तो ऐसे उनको प्यार से वापस भेज देंगे कि उन्हें लगेगा यार ये तो हम खुद ही ठग के आगे गए तो थे इनको परेशान करने और हम खुद ही परेशान होकर आ गए। मतलब ऐसे लोगों को इनसे लोगों को नेतृत्व क्षमता मेष राशि में थी। अच्छा, हाँ पूछिए। मेरा आप पहले आप मैं ये कह रहा था कि भाग्यशाली लोग, जैसे लकी लोग कहते हैं ना, लकी चार्म, जैसे हमें हमारे साथ जोड़ना है तो इन लोगों को जोड़ लो तो आपका लक भी इन्हेंस हो जाए। किस नाम के लोग या किस राशि के लोग होते हैं? धनु। धनु राशि के जो लोग होते हैं वो बेसिकली भाग्यशाली होते हैं। अच्छा। इनमें जो भाग्य है वो इनके साथ में चलकर इनका साथ देता है। ऐसे लोग कितनी भी समस्या में आ जाए, कहीं पर भी चला जाए, कोई ना कोई इनका साथ देने आ ही जाता है। देखिए ना, कई बार ऐसा है कि बंदा स्कूटी से कहीं गिर जाता है तो उसे को उठाने नहीं आता, और एक जैसे ही उसके हल्की सी भी चोट लग जाता है 10 लोग उसे संभालने के लिए आ जाते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। धनु राशि के लोग सबसे ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं। वृश्चिक राशि को लेकर सुनील, हाँ, आम धारणा ये है कि मैंने मतलब ये कई लोगों को देखा है, हाँ, बड़े लोगों को पहले डरा दो, बिच्छू डंक मारने वाले, डंक मारेगा। आचार्य जी को मैंने सुना कहीं, हाँ, आचार्य जी ने सकारात्मक बताया। मुझे लगा कि मतलब बहुत सारे जातक हैं जी, इतना खराब क्यों कह दिया जाता? वृश्चिक खराब है क्या? अरे वृश्चिक राशि यदि मैं बात करूं तो विश्व ब्रह्मांड की सबसे ज़्यादा रिस्क टेकिंग कोई राशि है तो वृश्चिक राशि है। इससे ज़्यादा रिस्क टेकिंग पावर किसी में नहीं है। यदि आज कोई डिसीजन लेना हो, आगे एकदम सब आप मीटिंग बैठी हुई है तो बोले कि कौन लेगा बंदा, तो वृश्चिक राशि बोलेगा यस आई कैन डू दैट, मैं ये काम करूंगा। सबसे पहले यदि कोई उनमें 12 बंदों में से उठकर बात करेगा, कौन करेगा? वृश्चिक राशि वाला करेगा। कैसी बातें करते हैं आप, मतलब कि और वृश्चिक राशि वाला ऐसे प्लानिंग करेगा, ऐसा सामने वाले का जाल बिठाएगा कि वो पानी भी नहीं मांगेगा। इतनी उसकी प्लानिंग इतनी अच्छी होगी, और उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये बात किसी को भी नहीं पता होती। इतना सिक्रेटिव, इतना तरीके से काम करेगा कि उसकी प्लानिंग देख के लोग हैरान रह जाएंगे। जितने भी भारत के सिक्रेटिव मिशन होते हैं, जितने भी आर्मी के जो लोग हैं, जितने भी रिसर्चर हैं, जो आप ये देख रहे हो ना कि आप प्लेन उड़ रहे हैं, जो आज साइंटिस्ट हो रही हैं, उनमें से आपको 90% लोग वृश्चिक राशि के मिल जाएंगे। ये दे आर बेसिकली साइंटिस्ट, दे आर बेसिकली सिक्रेटिव सेपरेटिव लोग होते हैं। इनका जो व्यवहार है, चाल चलने वाले लोगों से मैच नहीं होगा। ये लोग उनको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लोग उनको उनके नाम से जानते हैं। ये वृश्चिक राशि के लोग हैं। और आप कह रहे हैं कि वृश्चिक राशि के लोग खराब? अरे आम धारणा है ना, वो कह दिया कि बिच्छू है। लेकिन कौन सी अमीर बनने वाली कौन सी राशि है? जैसे अगर सब करोड़पति, हाँ करोड़पति बनने वाली किस राशि के लोग सबसे ज्यादा होते हैं? 2 राशि के लोग जी, वृषभ राशि और कुंभ की राशि। इनके पास भगवान की तरफ से आशीर्वाद है कि भैया तथास्तु, कि तुम्हारे पास पैसा आएगा ही आएगा। वृषभ राशि और कुंभ की राशि के लोग, क्योंकि पैसे की राशि और इच्छा पूर्ति की राशियाँ, यानी कि ये 2 ही राशियाँ हैं, इनको जब भी पैसे की जरूरत होगी, चाहे वो कहीं से आ जाए, इनका काम पैसे की वजह से नहीं रुक जाएगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से खुश हो रहे हैं। आचार्य जी आपने कुछ कर दिया, बड़ी अच्छी बात हमको। मैं कुंभ वाला ही हूँ। अच्छा, ये देखिए, आप चेक कीजिए अपने आप को। हाँ। आपको पैसे की जरूरत होगी, आपको कहीं ना कहीं से आपका काम चल जाएगा। आपका काम कहीं नहीं रुकेगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। ये आपको ऊपर वाले का आशीर्वाद है। अच्छा, नाम के अक्षर से, अब जिनके नाम के अक्षर भाई आचार्य जी एक मतलब देखिए सबके पास आए ये कामना हम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब जैसे कहते हैं ना कि ईश्वरी कृपा का उपहार होता है, कि ऐसे कुछ अक्षर हैं जिनके पास आपको लगता है वैभव समृद्धि सब कुछ बहुत मतलब जिनके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ऐसे नाम के लोग, ऐसे नाम लोग फिर तुम्हारा है भाई। देखिए बेसिक मतलब मैं तो निराश नहीं हूं, मेरा नाम ए है। ए राशि पे बात करेंगे अभी, ए पे बात करेंगे। देखिए आप देखे होंगे कि ये धारणा आप लोग आजकल जानते नहीं हैं। पुराने समय में ये कहा जाता था, देखो पुराना समय वही तो हमारा एक्चुअल में समय लोग भूल गए कि कोई भी आपके पास सबसे पहला कस्टमर आए तो ऐसे नाम का आए। चलकर लोग पहले दुकान खोलते थे या प्रतिष्ठान खोलते थे तो ये कहते थे कि ऐसे नाम का व्यक्ति यदि आपके घर पे कोई है तो उसे कहते थे कि भैया सबसे पहले आप ही मेरे पास आना, क्यों, और आप ही इसको सामान लेके जाना। क्यों? क्यों? क्योंकि जो ऐसे नाम की राशि है
वो कुंभ की राशि है, इच्छा पूर्ति की राशि है, शनि की राशि है। जी। तो मेरी सिस्टर जिसका नाम सुनीता है, तो मैं कोई भी नया काम पहले शुरू करता हूँ तो सबसे पहले कहता हूँ कि भैया तो पहला ग्राहक मेरा आप बनो। क्या बात, बहुत बढ़िया। बेसिकली एस नाम का जो व्यक्ति है, आपको भी काम शुरू करें, नौकरी पे इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो पहले एस नाम व्यक्ति से उन्हें खुश करके उन्हें बात करके जाएं, ये भाग्यशाली हैं। और इनको एस नाम के व्यक्ति को क्या यदि आपने दिल दुखा दिया तो समझना कि शनि महाराज जी अब आपके पीछे पड़ गए। क्या अब आते हैं राशियों में, एक का तो रह गया। लेकिन राशियों को लेकर 2026 के संदर्भ में मेरा सवाल है आचार्य जी कि एक हाफ निकल गया, कहा कि शुरुआत के 3-4 महीने ये राशि वाले परेशान रहेंगे। 2026 का जो आने वाला समय है आचार्य जी, आपकी दूरगामी दृष्टिकोण से अगर मैं समझूं कि किन राशियों का गोल्डन टाइम आ सकता है और किन राशियों की उम्मीदें, जिसे कहते हैं ना, अब और ज्यादा बढ़ जाएगी, उनके लिए खुशखबरी वाला टाइम है। देखिए, अभी पृथ्वी तत्व की जो राशियां हैं जी, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, इन तीनों राशियों का जो गोल्डन समय है वह शुरू होने वाला है 2 जून से। क्योंकि अभी जो गुरु ग्रह हैं 2 जून से मार्गी तो अभी हो ही गई हैं और ये उच्च के भी होने जा रहे हैं। इनको नया घर बनेगा, इनकी नया गाड़ी बनेगी, ये अपना घर अपग्रेड कर सकते हैं। यदि को 2 BHK में है तो 3 BHK में चला जाएगा, 3 BHK में है तो 4 BHK में चला जाएगा। बड़ा फार्म हाउस, बड़ी गाड़ी लेने के जो योग हैं वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि वालों के बहुत अच्छे बने हुए हैं। किन राशियों को सावधान रहना चाहिए अब आने वाले समय में? इमोशनल, पानी की राशियाँ को, इसमें जल तत्व की जो राशियां हैं, इसमें कर्क राशि वाले थोड़े से इनकी बचाव हो जाएगा। थोड़ा वृश्चिक राशि और जो मीन राशि वालों को थोड़ा सा ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी इनकी मीन राशि में शनि महाराज जी, मंगल और सूर्य ग्रह एक साथ में गोचर कर रहे हैं। तो ये तभी इनका प्रभाव अच्छा होगा यदि ये अपनी इनकम का एक हिस्सा किसी भी आश्रम में देकर आते रहेंगे, तो थोड़ा सा इनकी बचाव हो जाएगा। जाएं या गौशाला भी जा सकते हैं। गौशाला आप समझने की कोशिश कीजिए। गौशाला को तुला राशि से देखा जाता है जी, और नंदीशाला को वृषभ राशि से देखा जाता है। ठीक है, और जो आश्रम है इसको मीन राशि से देखा जाता है जी। अब देखिए, इसमें भी मैं आश्रम की भी मैं आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ। 12 प्रकार के आश्रम होते हैं। कितने प्रकार के? 12 प्रकार के। जैसे एक बार मैं 5-4 को वैसे बताता हूँ। ब्लाइंड लोगों का आश्रम हो गया, अपंग लोगों का आश्रम हो गया, वृद्धाश्रम हो गया, विधवा लोगों का आश्रम हो गया, कुष्ठ रोगियों का आश्रम हो गया। ऐसे ही एक जो मेंटल बच्चे हैं, डिसेबल बच्चे हैं, जो उनका आश्रम हो गया। इसी प्रकार के अनाथ बच्चों का आश्रम हो गया, या फिर पागल जिसे कहते हैं ना कि हाँ, या फिर ऐसे लोग, विधवाओं का आश्रम मैंने बोला, या फिर ऐसे लोग जो बच्चे हैं जो 16 साल की उम्र में अपराध कर देते हैं लेकिन वो 18 साल के नहीं हुए हैं, उन्हें मंगल का आश्रम कहा जाता है। बेसिकली असाइलम हाउस, असाइलम क्या बोल रहे हिंदी में, क्या बोला जाता है उसको? जैसे मान लो सुधार ग्रह, तो बेसिकली ये भी एक आश्रम है। यदि आपका मीन राशि में मंगल ग्रह बैठा हो तो आपको इस आश्रम में जाना पड़ता है। तो आपको कौन से आश्रम में सेवा करनी है, तो ये भी आपको राशि के हिसाब से, मतलब आपकी कुंडली देख के मैं आपको यही कह रहा हूँ दोस्त, हमने समझा ही नहीं है। और आप गौशाला की बात करते हैं। अब आपकी मेरी बात सुनिए, जो नंदी है ये वृषभ राशि देखा जाता है। आपको मैं बहुत अच्छा एक उपाय बताता हूँ। पैसा आपके पास कभी परेशानी नहीं आएगी। नंदी महाराज जी को आप पानी पिलाना शुरू कर दीजिए, नंदी महाराज जी को आप गुड़ खिलाना चालू कर दीजिए। आप ये देखें ना कि भगवान, पैसे की राशि कौन सी है? वृषभ राशि है। और वृषभ, नंदी को तो वृषभ कहते हैं। और आप देखिए, आप कहते हैं, 2 कहते हैं कि हम भगवान शंकर जी के बड़े भगत हैं और मंदिर जा रहे हैं, बाहर बैल को लाठी मारते हैं, अंदर जाके मंदिर काम कर रहे हैं। अरे कौन से भगवान शिव को तुम पूजा कर रहे हो? भगवान शिव जिस पे आकर आपकी बात सुन रहे हैं उसको तो बाहर से उसकी आत्मा को मारा और अंदर जाके भगवान शिव की आप दिखा रहे हैं ऊपर वाले को, हे शंकर मेरा भला कर दे। अरे उसके सारथी को। और आपको एक बात बताऊं जी, आपको आज एक ऐसी बात, राज आपको मैं बताने जा रहा हूँ जी, आपने आज तक सुने नहीं होंगे जी। भगवान शंकर जी तपस्या में लीन हैं। आप भगवान शंकर जी पे कुछ भी चढ़ाए जा रहे हैं, कुछ भी चढ़ाए करे जा रहे हैं, शंकर जी को कुछ नहीं पता वो क्या किस में लीन है, तपस्या में। और अब उनकी तपस्या के बाहर जो उनका गेट कीपर है वो कौन है? नंदी महाराज। वो आके पूछते हैं, जब वो तपस्या से बाहर आ गए, वो क्या बोलते हैं कि कौन कौन आया था, बताओ भाई साहब जी ने क्या मांगा मेरे से। तो आपने सुना है कि आप नंदी जी के कानों में जाकर कुछ कहते हैं। हाँ। तो नंदी की जब भी कानों में कहा जाता है तो उन्होंने बोला कि दाएं से सुना और बाएं से
निकाला। ये कहा जाता है। तो हमेशा उसका आप क्या करें, जो बायां कान है वो बंद करें। नंदी के कान में जाके कुछ बोलना है ना, तो नहीं तो एक तरफ बोलोगे दूसरे से निकल जाएगा। बंद करना है, बंद करना है। क्या बात है। बायां कान उसका बंद करें और दाएं से बोलें कि नंदी जी महाराज जी मेरा काम भगवान शंकर जी को बोल देना, पहुंचा दीजिएगा। और कभी आपने गलती से भी नंदी जी की पीठ पे लाठी मार दी तो ध्यान रखना वो लाठी नंदी पे नहीं है, वो भगवान शिव की ऐसी लाठी आप पर चलेगी कोई संभाल नहीं पाएगा। तो नंदी का सेवा कीजिए, नंदी को मनाइए, नंदी के कान में जाके उसे कहिए, क्योंकि भगवान शिव यदि किसी के पीछे पड़ गए तो कोई ब्रह्मांड में आपको बचाने नहीं आएगा। तो शंकर से भी ज़्यादा आपको पूजा शंकर जी को मनाना है तो पहले नंदी जी को मनाइए, नंदीशाला खोलिए। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हम विश्व के ऐसे पहले आदमी एस्ट्रोलॉजर हैं जो भारत में सबसे ज़्यादा नंदीशाला खोलने जा रहे हैं। अभी हमारी 8 से 10 राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के साथ में हमारा मीटिंगें चल रही हैं, क्योंकि अभी बहुत प्रारंभिक फेज में बात चल रही है कि एक भी नंदी सड़क पे घूमना नहीं चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जब सरोकार में संस्कार जुड़ जाता है तो कृपा का आकार भी बड़ा हो जाता है। मेरा मानना ये। अब हम लोग लगभग तो सब पूछे हैं, अब छोटी छोटी हम रेमेडीज। मैं एक प्रश्न पूछ लूं मेरा, क्योंकि ये लव भूषण जी ने अब ऐसी बात छेड़ दी, बताइए माइनस से इतने ऊपर शिखर पर जाना, फिर इतने बड़े बड़े काम करना, 6000 गायों की गौशाला, नंदीशाला जैसे प्रकल्पों पर विचार कर पाना, तो लव भूषण जी के पर्स का आकार कितना बड़ा होगा आप समझ सकते हैं। तो अब इस पर्स का आकार कैसे बढ़ा है, इनका एक राज मुझे पता है, बताइए। और आज ये राज हम खुलवाएंगे दर्शकों के लिए। 1 रुपए का कोई नोट आप अपनी पर्स में रखते हैं, हमने सुना है लव भूषण जी, और उसको कुछ विशेष उसके साथ क्रिया करके आप रखते हैं। हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए, उनका भी पर्स भरा रहेगा। भाई आपने तो करोड़ों से सैकड़ों तक पहुंच गया। 1 रुपए का नोट क्या करोड़पति बना सकता है? जी बिल्कुल। 1 रुपए के नोट में वो ताकत है जो 500 रुपए के नोट में नहीं है। जी पूछिए कैसे? हाँ वही तो पूछ रहे हैं हम। आपको मालूम है कि 1 रुपए का नोट रिजर्व बैंक के द्वारा छापा नहीं जाता है जी। 1 रुपए का नोट भारत सरकार के द्वारा छापा जाता है, और 1 रुपए का नोट चलन में नहीं है। आप 1 रुपए की गड्डी लेने चले जाइए, आपको मिलेगी नहीं मिलेगी। मिलेगी। 1 रुपए का नोट ऐसा है जो अपनी ओवर वैल्यू किए हुए है। आज आप शादी में कहीं पे भी 1 रुपए का नोट की गड्डी, 1 रुपए के 100 नोट कितने के हुए? 100 रुपए के। जी। आप जाएंगे आपको ब्लैक में वो 1000 रुपए की, 1100, 2000, 5000 ले लेते हैं, 2000, 5000 ले लेते हैं। तो इसका मतलब 1 रुपए का नोट पूरे करेंसी में ऐसा नोट है जो अपनी वैल्यू 10 गुना 20 गुना करके बैठा हुआ है। यदि आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो 1 रुपए के नोट का पिरामिड बनाएं और अपने पर्स में रखें। 1 रुपए की गड्डी लाएं और अपने तिजोरी में रखें। क्यों? क्योंकि पहले ओवर वैल्यूड है। आज 500 का नोट आपको कितने में मिलता है? उतने में मिलता है। 500 में तो मिलता है ना, 499 रुपए भी नहीं देगा, 501 रुपए भी नहीं देगा। तो 1 रुपए का नोट ऐसा नोट है जो ओवर वैल्यूड है। इसको समझिए, इसको कैसे अभिमंत्रित करना है अब ये ऐसे नहीं बताएंगे भैया। उसके लिए आपसे मिलना पड़ेगा, है ना? देखिए इतना आसान नहीं है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि ये जो विधि है, जो ये विद्याएं हैं, ये ऐसे ही बंटने लग जाए तो इसका अपमान हो जाएगा। जी। ये गुप्त विधि है, गुप्त विद्याएं हैं जो हम, तो मतलब उस पिरामिड को अभिमंत्रित भी करना, अभिमंत्रित भी आप करके, यदि आप सिंपल रखना चाहते हैं तो भी वो काम करेगा। लेकिन आप उसको, कोई भी चीज़ को एनर्जाइज किया जाता है। एक और देखिए, मुझे लगता है कि बातों बातों में कहीं ज़्यादा लंबा समय मैंने ले लिया। आप मंदिर में जाते हैं तो किसी भी मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित करोगे, उसमें प्राण डालोगे, तभी तो वो मूर्ति, नहीं तो मूर्तिकार के पास पड़ी मूर्ति है और एक मंदिर में पड़ी वही मूर्ति जो अब उसमें एनर्जी आ गई है। तो आप कोई भी चीज़, जैसे देखिए मैंने अपने हाथ में ये अंगूठियाँ डाल रखी हैं, ये जेम्स डाल रखे हैं। आप कहीं भी जाकर एक दुकान से लेकर आते हो तो ये पत्थर है। सही बात है। इसके अंदर आपको जान डालनी पड़ती है, आपको इसके अंदर एनर्जी डालनी पड़ती है। आपको ये कहना पड़ता है कि तू जा, और ताकि जाके तेरे को ये काम करना पड़ेगा। ठीक है जी। अगला अब अगला क्या, अब तो उपाय पे आते हैं। जी पूछिए। छोटे छोटे, क्योंकि आचार्य जी के जो उपाय हैं वो देश में लाखों लोगों तक जब पहुंचते हैं, लोग बड़ा आस्था के साथ सुनते हैं उसको, विश्वास के साथ। तो छोटी छोटी चीजें। एक सवाल जो मतलब किसी वरिष्ठ से मैंने सुना, आयु में बड़े बुजुर्गों से भी सुना, और इस दौर की समस्या भी है, पूजा पाठ करने वाले लोग ज्यादा दुखी रहते हैं, ऐसा है क्या? पूजा करने से कोई अमीर होता तो मंदिर में बैठा हर पुजारी आज करोड़पति होता। तो पहले तो ये समझने की कोशिश, कितनी देर करना चाहिए पूजा पाठ?
देखिए पहले आपको इसको मैं बताता हूँ। मैंने आपको क्या बोला था कि व्यय का भाव कौन सा है? 12वां। और 12वें भाव का स्वामी कौन है? बुध। गुरु सॉरी, गुरु। तो इसका मतलब है कि आप जरूर से ज़्यादा पाठ पूजा करेंगे तो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। गुरु पाठ पूजा का कारण है। तो गुरु कहता है कि मतलब कि विष्णु जी कहते हैं, पाठ पूजा कहते हैं कि आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। आप 5 से 10 मिनट ही मेरे पास आइए। समझने के लॉजिक से बात समझ रहे? मैं समझ रहा हूँ। कि आप 3 घंटे पूजा करेंगे तो काम कब करेंगे? तो मतलब 3 घंटे आपने पूरे दिन के कहाँ लगा दिए? एक जो आपका 24 घंटे का समय है जिसमें 12 घंटे तो आप सो रहे हैं, 8 घंटे तो आप सो रहे हैं, मतलब 8 घंटे सो रहे हैं, 3-4 घंटे तैयार होने में लग रहे हैं, तो आपके पास समय कितना बचा? एक आदमी के पास काम करने के घंटे कितने? 8। उसमें भी आपको ब्रेक भी चाहिए। तो वो ऊपर वाला क्या बोल रहा है कि तुम मेरी जो पूजा करनी है वो आपको 5 से 10 मिनट करनी है, मेरे को ध्यान में रखते हुए सारे काम करने हैं। जो जितनी ज़्यादा पूजा करेगा उसके उतने ज़्यादा खर्चे बढ़ेंगे। 12वां घर उसका उतना ज़्यादा एक्टिवेट होगा। तो पूजा आपको कौन से देवता की करनी है, किस भगवान की करनी है, ये भी हम आपको बताते हैं। और उसका आप सीमित एक टाइम रखिए 5 से 10 मिनट। और पूजा आपको करवानी है तो अपने घर में पंडित रखिए ना। जो कर्मकांड पंडित है उनको बुलाइए और उनको बोलिए, कहिए 2 घंटे कीजिए, 1 घंटा करवाइए उनसे। आप अपना ध्यान अपने आप को परफेक्ट कीजिए। दोस्त ऊपर पैसा अमीर बनना है तो आपको कर्म करना होगा। एस्ट्रोलॉजी कभी भी ये नहीं कहती कि सिर्फ तो पूजा करता रहे। कर्म प्रधान है। आपको पहले बात तो ये समझ में आ गई ना, ज़्यादा पूजा करने वाले लोग क्यों परेशान रहते हैं? क्योंकि ये बड़ा सवाल होता है। हाँ, क्योंकि वो पूजा में ही समय दे देंगे, काम करेंगे। हाँ, तो भगवान तो कहेगा कि भाई तू मेरे ही पास बैठा रहे, फिर आ जा। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो तमस का काम करता है, ये तो सत्व का काम करता है जी। और हमें रासिक बनना है जी, क्योंकि यह कर्म प्रधान के साथ साथ में ये साथ में मटेरियलिस्ट चीज़ों का भी समय है। जी। तो एक कौन सा रोज एक नियम बताइए कि ये तो जरूर करना चाहिए, अगर जीवन में सुख समृद्धि संपन्नता चाहिए तो ये तो रोज करो भैया। वाह दोस्तों, मजा आ गया। जिसका नियम नहीं होगा जी वो कामयाब कभी नहीं होगा जी। आपका उठने का समय होना चाहिए, आपका सोने का समय होना चाहिए, आपका ऑफिस जाने का नियम होना चाहिए, आपका खाने का समय होना चाहिए। आप यदि आपकी लाइफ में आपका रूल नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। अपने रूल खुद बनाइए। अपने रूल आपको खुद बनाने हैं। लिखिए डायरी पर, दिस इज माय रूल। और यदि मैं आपको एक कहानी बताता हूँ रूल के ऊपर, आपको आनंद आएगा। एक बहुत बड़े पुराने सेठ की कहानी थी। वो किसी गुरु के पास गया अपन सेठ बोला कि सब मुझे बहुत पैसा कमाना है। कहता कमा, मैं तेरे को कमाना करता हूँ। कहता मुझे फिर क्या करना पड़ेगा? कहता तेरे को एक रूल बनाना पड़ेगा जी, तेरे को लाइफ में एक नियम बनाना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, दिन हो जाए, रात हो जाए, तो उस नियम को तोड़ेगा नहीं। पता ठीक है। तो उसके सामने एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। उसने बोला कि मैं जब भी खाना खाऊंगा तो सामने वाले व्यक्ति का फेस देखकर ही मैं खाना खाऊंगा। ये मैं अपनी नियम लाइफ का नियम बना लेता हूँ। ठीक है जी। वह जब भी सुबह उठता तो सामने वाले को उसका चेहरा देखकर वह भोजन करना उसने ग्रहण करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बीते तो वह व्यक्ति जो गरीब, वो जो सामने वाला उसका जो व्यक्ति था, वह किसी बहुत बड़े सेठ के पास काम करता था। एक दिन वह जैसे ही सुबह उठा और वह उसका चेहरा देखने के लिए गया तो उसको जाके वह दिखा नहीं। और वह व्यक्ति जिस सेठ के पास काम करता था वह बहुत बड़ा व्यापारी आदमी था, लेकिन उसके पास ना आगे ना पीछे कुछ भी नहीं था। तो उसने क्या बोला कि मेरे जाने के बाद, मेरे मरने के बाद मेरी सारी संपत्ति किसकी हो जाए? जो व्यक्ति जो ये मेरी सेवा कर रहा है इसकी हो जाए। अब ये बात उसको खुद को भी नहीं पता था कि मेरा जो सेठ 1000 करोड़ का मालिक है, ये उसको भी नहीं पता था कि मेरा सेठ 1000 करोड़ का मालिक है और ये सब मुझे देने वाला है। अब वो व्यक्ति क्या हुआ कि उसके पास वो चेहरा देखना था उसको रोज़। उसका एक दिन देखा कि ये तो व्यक्ति आज मुझे दिखा ही नहीं, आज मुझे दिखा नहीं तो मैं खाना कैसे खाऊंगा? तो वो व्यक्ति उसके पीछे हो गया, उसका पता करने गया अभी ये व्यक्ति कहाँ गया हुआ है। तो ये पता लगा कि वो व्यक्ति जहाँ पर व्यक्ति की मृत्यु हुई, मतलब कि वो जिस सेठ के पास काम करता था उसकी मृत्यु हो गई, वो वहाँ पर गया बन गया। नहीं, अभी तो उसको मालूम ही नहीं है ना कि मेरे पास ये वसीयत आने वाली है। तो अभी तो उसकी मृत्यु पर वो गया हुआ है। तो वो उसको जाके बोला कि मुझे अपना चेहरा दिखा।
कहता भैया मुझे तेरा तुझे मुझे चेहरा क्यों देखना है? कहता तू मुझे चेहरा देखेगा तभी तो मैं खाना खाऊंगा। तो उसने क्या बोला कि तू मेरा चेहरा देख। वो रोज़ उसका जाके वो वहाँ पे इसका काम कार्य पर संभाला था, वो रोज़ आता उसका चेहरा देखता और वापस आता। उसने गुस्से में क्या बोल दिया कि जो मेरे पास है वो आधा तेरा, कि जो भी तू उठा के मेरे को अपने घर भी बिठा ले। हाँ। उसने गुस्से में क्या बोला कि तू भैया मेरा चेहरा ही देखना चाहता है, तू मेरे को उठा के अपने घर बिठा ले। हाँ, और क्या, और तू वहीं पे मुझे खाना देते। इतना तू परेशान होता है, इससे अच्छा तो मुझे तो अपने पास भी रख ले, अपने घर पे रख ले, मेरे पास भी कुछ खाने को नहीं है और तू इतनी दूर आता है। तो वो उसने उसको बोला चल ठीक है भाई, तू मेरे घर पर आ जा, मैं तेरी यहीं पर मैं तेरी सेवा करूँगा, क्योंकि मैंने लाइफ में नियम बना लिया कि मैं तेरा चेहरा देखे बिना खाना नहीं खाऊँगा। तो भैया जैसे ही उसने उसको अपने घर पर रखा, 2 से 3 महीने के बाद वकील आता है कि सारी की सारी पैसा अब तुम्हारा हो जाता है। अरे भाई, तो भैया वो उसके पास में रह रहा था, तो भैया उसने अब वो पैसा किसका हुआ? उन दोनों का हो गया। तो भैया उसने लगा कि ये मेरा भाग्य है और उसको लगा कि ये मेरा भाग्य है। तो ऐसे वो व्यक्ति क्या बन गया? दुनिया का बड़े आदमियों में शुमार हो गया। तो यदि आपको अमीर बनना है तो आपको अपनी ज़िंदगी में नियम बनाने होंगे। आप अपना ज़िंदगी का एक नियम बनाएं कि उसके बिना आप खाना नहीं खाएंगे, आप इसके बिना ये कार्य शुरू नहीं कीजिए। देखिए आप यदि आप नियम को नहीं तोड़ेंगे तो कैसे ऊपर वाला आपकी सुनता है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। मतलब इस कहानी का आप अगर सार कहेंगे और दर्शकों को मतलब इस बात से भी सरोकार होगा कहानी से, किस्मत कभी भी चमक सकती है। हाँ। एक नियम, हाँ। दूसरी कृपा, है ना। तो चलिए, ये बहुत इसी कहानी के साथ अब हम पूछने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत प्रश्न है। बस एक सवाल और, हाँ, इसलिए हाँ, इसने मुझसे पूछा था। जी जी जी, पूछिए। बड़ा आग्रह था, हाँ, कि लवभूषण जी को उन्होंने देखा पहले। हाँ, हाँ। बोले बड़ा उनका वेट था। अच्छा। और लवभूषण जी ने वजन पर कमाल नियंत्रण पाया है भाई। भाई इसमें कौन सा ऐसा ग्रह है लवभूषण जी कि इसका कोई कनेक्शन तो बता दीजिए हमारे, क्योंकि वजन बड़ी समस्या है देश में। देखिए वजन तभी बढ़ता है जब आपकी कुंडली में गुरु ग्रह है और राहु ग्रह है आपकी फेवर के ना हो। क्योंकि विस्तार के 2 ही ग्रह हैं। जी जी, गुरु ग्रह है और राहु ग्रह है। तो यदि आपका वजन, किसी का वजन ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो मंदिर में जाएं और वहाँ की सफाई करना शुरू कर दीजिए, जूठे बर्तनों की सेवा करनी शुरू कर दीजिए, जूतों की सेवा करनी शुरू कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका वजन कम होना शुरू कर देगा, कम होना शुरू हो जाएगा। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आगरे का पेठा, पेठा समझते हैं आप? हाँ बिल्कुल, पेठा। आगरे का पेठा कैसे कमाल करेगा? बहुत ही बढ़िया। देखिए जो पेठा होता है ना, ये इसमें एक बेसिकली हाँ फल होता है ये, जो बाहर से हरा और अंदर से वाइट है। और इस फल को बेसिकली गुरु का फल कहा जाता है। और अक्सर आप देखेंगे कि जो बलि लगती है ना, जब दुर्गा सप्तशती का भी हवन करते हैं तो उसमें एक महिषासुर की गृह प्रवेश के वक्त इसकी इस्तेमाल किया जाता है। बलि में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली ये गुरु ग्रह से देखा जाता है। तो यदि आप उस वाइट वाले पेठे का, उसमें क्या चीनी मिल गई है तो उसमें मंगल भी आ गया, और आप देखेंगे ना वो रिफाइन होके निकलता है तो उस पर राहु भी आ गया। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल उपाय हैं। तो यदि आप पेठे का दान करना शुरू कर देंगे गुरुवार के गुरुवार। देना किसको है? गरीब लोगों को। अच्छा। मंदिर में बांट दीजिए, पुजारी को भी दे सकते हैं। पुजारी को भी दे सकते हैं। उसका चूरा कीजिए, चींटी को डाल दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपका जो वजन है वो आकर्षण मतलब कि चमत्कारिक अकस्मात आपका कम होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे मतलब इसने भी कहा था ये सवाल देख कितने लोगों के काम आएगा, इससे कनेक्शन। आज जैसे ऐसे मेरे पास बहुत बच्चियाँ आती हैं जिसको देखिए, वैसे मैं फिर कह रहा हूँ इसके बहुत सारे और भी उपाय हैं। बहुत सारी बच्चियाँ आती हैं जो बोलती है कि जारा जी हमारी बच्ची की शादी करनी है, बच्ची का वेट बहुत ज़्यादा हो गया है, बच्ची का वेट कम नहीं हो रहा है, लाख उपचार करने के बाद भी सही बात है बच्ची का वेट कम नहीं हो रहा है। तो एक उपाय मैं आपको और बता देता हूँ, बताइए, आनंद आएगा आपको। अब ये देखो, जो मैंने पेठा बोला, ये क्या बोला, बाहर से हरा अंदर से सफ़ेद। अब एक पेठा और आता है जो बाहर से हरा और अंदर से पीला होता है। हाँ, उसे पीला कद्दू बोलते हैं, या कुछ वो अपने घर पे सब्जी बनाने में भी सब्जी काम आता है। बेसिकली वो बुद्ध और गुरु का प्रतीक है जी। तो आप देखेंगे जितने भी वो पेठा है ना, वो अंदर से खोखला, ऐसा लंबा होता है, नहीं गोल होता है,
एक लंबे वाला भी आता है, मतलब ऐसा गोल टाइप का ही होता है लेकिन बड़ा, उसको महाराज पेठे की शॉप पे मिलता है। हाँ, शॉप पे मिलता है। हरा पेठा ही कहते हैं उसको। हरा पेठा कहते हैं, कोई से पीला कद्दू कह देता है, कोई क्या कहता है, कि अलग अलग तरीके से अलग लगाते हैं। तो आप गूगल पे ढूंढ लीजिएगा। बेसिकली क्या है, वो अंदर से खोखला होता है। हाँ हाँ, जो मैं व्हाइट पेठे की बात करूँ अंदर से खोखला नहीं होता है, नहीं वो पूरा भरा होगा, वो पूरा भरा होगा। और ये खोखला होता है, ये सही कह रहे हैं। तो ये उपाय है, ये हमारे शास्त्र में, कोई इसके बारे में किसी ने पढ़ा ही नहीं, तो आता किसी को क्या कुछ, ठीक है, किसी ने कुछ पढ़ा होगा, किसी का कोई गुरु होगा तभी तो आपको ज्ञान देगा। ठीक है, तो वो जो पेठा है ना, वो अंदर से खोखला है, तो आपको क्या ऊपर से काटना है। वो काटने के बाद उसके अंदर के जो बीज है ना, वो आपको चम्मच से बाहर निकाल लेने हैं, और उसके अंदर आपको चने की दाल और साबुत मूंग भर देने हैं। आपको हाँ, उसके अंदर वापस से फिल कर दीजिए, अंदर से पूरा पेठे को क्लीन कर दीजिए। और जो बच्चे का वेट जो अभी बढ़ रहा है या कम होने का नाम नहीं रहा, तो उसके हाथ से वो जो पेठा है वो जल प्रवाह करवा दीजिए। जल प्रवाह नहीं कर सकते तो शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए, मंदिर में रखे आ दीजिए, पेड़ के नीचे रखे आ जाइए। आप देखेंगे कि जो उसका वेट जो ग्रहों की वजह से बढ़ रहा है, देखिए आपकी आदतों की वजह से बढ़ रहा है तो एक अलग बात है, ग्रहों की वजह से बढ़ रहा है तो आप देखेंगे उसका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। क्या बात है, बड़ी अद्भुत जानकारी निकली। बहुत अद्भुत जानकारी निकली। आप कोई भी मुझसे किसी भी फल का नाम लीजिए, जी जी, मैं आपको बता दूंगा कि ये फल इससे देखा जाता है। जी, उस पर मैं तो आपसे आग्रह भी करूंगा, अधिकार पूर्वक भी कहूंगा, आप फिर आइएगा। नहीं, हम करेंगे अलग अलग, जैसे आपने अलग अलग चीजों, क्योंकि आपके पास ज्ञान अपार है, हाँ, और उस अपार ज्ञान का लाभ दर्शकों को मिलना चाहिए। और वाकई में आज सत्संग, और मैं तो ये कहूँगा कि जो इस सत्संग की जो हमारी लाइन है श्री रामचरितमानस की, जिस पंक्ति से हमें इसकी प्रेरणा मिली कि बिनु सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई, तो ये जो सत्संग है, ये जो देख रहा है, वास्तविकता में हम कह रहे हैं कि उस पर राम की कृपा हुई है, प्रभु की कृपा हुई, तभी वो इस सत्संग को देख पा रहा है। और फिर कहते हैं कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करो सब कोई। तो ये जिसने देख लिया उस पर आज से कृपा होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें बताई है। आपके जीवन की जो भी समस्याएं होंगी वो निश्चित तौर पर, क्योंकि कहते हैं कि ज्योतिष पर लोगों की अगाध आस्था है, लेकिन कुछ उस विद्या के अजानकार लोग, जो कम जानकार लोग हैं, उसकी वजह से उस आस्था पे थोड़ी चोट लगती है। लेकिन ज्योतिष चूँकि हमारी पुरातन विद्या है और उसमें कितनी शक्ति है, इसका साक्षात प्रमाण हमारे सामने लवभूषण जी है कि उन्होंने उसी विद्या से अपने ग्रहों को बैलेंस करके, जो उनकी कुंडली में जो ग्रह खराब थे उसको ठीक करके, जो खोई हुई सारी उनकी जो संपत्ति थी, जो समृद्धि थी, सबको उन्होंने वापस पाया। और सब लोग ऐसा कर सकते हैं, बस उसके लिए आपको एक सही मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक चाहिए। मैं इसमें आपको एक बात और भी कहूँगा, जो मेरे गुरु कहते थे, जी, गुरु कहते थे कि आप गुरु को नहीं चुनते हो, हाँ, गुरु आपको चुनता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी को आप नहीं चुनते हो, हाँ, एस्ट्रोलॉजी आपको चुनती है। बिल्कुल। एक अच्छा मार्गदर्शक आपको मिले, ये भगवान की कृपा होगी तभी आपको मिलेगा, क्योंकि वो भाग्य का नहीं, सौभाग्य का विषय होता है ना? तो मेरे ऊपर भी, मैं तो ऊपर वाले की, माता रानी की, मेरे गुरुओं की, मैं एक ही कृपा चाहता हूँ कि हे माँ जी, हे माँ कामाख्या, मैं कामाख्या जी का बहुत बड़ा साधक हैं, बंगलामुखी जी का मैं बहुत बड़ा साधक हूँ, माँ काली का मैं बहुत बड़ा साधक हूँ जी। तो मैं आपको एक बात, अपना एक अनुभव शेयर करना चाहूँगा। जी जरूर। देखिए, अब देखिए, इतनी बातें मैं आपको कहता हूँ कि गुरु का मतलब क्या है, कि जो आपको गुर दे। गुरु का मतलब तो यही है ना, गुर देने वाला, जो आपको गुर दे, जो आपको बताए। मैं आपको अपने एक अनुभव के बारे में बताऊंगा। अभी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जी, जब मैं किसी अनुभव में शेयर करता हूँ। जब मैं किसी साधना में बैठा होता हूँ, जब मैं ऊपर वाले की साधना करता हूँ, गुरु के आशीर्वाद में, गुरु के सानिध्य में, क्योंकि बिना गुरु के गति नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मानेंगे नहीं कि ऐसे जब मैं यहाँ पे साधना करता हूँ तो ऐसे ऊपर वाला ऐसा लगता है कि वो मुझे आके ज्ञान दे रहा है, वो मुझे बता रहा है कि ऐसा क्या है, ऐसा इसलिए है, ऐसा क्या ज्ञान है। जबकि मैं आपको बताऊँ, मेरे गुरु जो जिनसे मैं सीखता हूँ, जिनसे मैं कहता हूँ, वो मुझसे कहते हैं कि इतना तो तेरे को मैंने पढ़ाया ही नहीं जितना तेरे को पता लग गया, इतना तो तेरे को मैंने सिखाया ही नहीं, जो तू आज इतनी बड़ी बड़ी बातें पॉडकास्ट पे करके आता है लोगों की बात। क्योंकि मैं अपने गुरु का सम्मान भी करता हूँ। मेरे को चाहे उन्होंने नहीं बताया चाहे बताया, तो मैंने कहा तो नहीं, ये सब कुछ आपने सिखाया है, आपको नहीं पता, ये आपने बताया था मुझे, ये आपको याद नहीं है। तो गुरु कहते नहीं, तो झूठ बोल रहा है, ये तो तेरे को मैंने सिखाया ही नहीं, इसके बारे में तेरे को बताया नहीं। तेरा ऊपर वाले के साथ जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं अलग है। और ये बात की अनुभूति अभी मैं 3 दिन माँ कामाख्या जी के मंदिर में लगा कर आया।
मैं भी बंगलामुखी जी के मंदिर में जाता हूँ, माँ काली जी के मंदिर में जाता हूँ। आप मानोगे नहीं, मैं 3-3, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे कहाँ बैठा रहता हूँ, मुझे मालूम ही नहीं लगता है। मुझे ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। आप मानोगे नहीं कि जो मेरे साथ में गुरु, मतलब कि जो मेरे साथ में जाते हैं, वो मेरे पास में खड़े नहीं हो पाते। वो अलग चेतना जागृत हो अलग चेतना मेरे अंदर जागृत हो जाती है। वो मुझे बोलते हैं कि जब आप पूजा कर रहे होते हैं तो हम आपको उठाने की कोशिश करते हैं, ये आप पानी पी लो, भूख लग रही होगी, खाना खा लो, तो कहते हैं हम आपके पास जाने की हमारी हिम्मत ही नहीं होती। तो ये सब ऊपर वाले की कृपा है, और क्या कृपा है ये आपको खुद को नहीं पता होती। तो मैं ये ऊपर वाले से आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहूँगा कि हे भगवान, यदि तूने मुझे चुना है कि मैं आपके माध्यम से आप लोगों का, जो आप लोगों से जो आपको देख रहे हैं, तो किसी का भला कर पाऊँ, तो इससे बड़ा मैं अपने जीवन को धनी या अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। तो हे भगवान, जैसे तूने मेरी सुनी, जो लोग अपनी अपेक्षाएं लेकर आते हैं, तो सबकी अपेक्षाएं पे खरा उतरना, क्योंकि ये विश्वास मेरा नहीं है उनके प्रति, ये विश्वास तेरा है। मैं जब भी सामने से वाले से बात करता हूँ, अशोक जी की बात करता हूँ, तो अपने गुरु को, अपने ऊपर वाले को दान करता हूँ कि भैया ये मेरे पास नहीं आया है, ये तेरे पास आया है, क्योंकि इसको रास्ता तो तू ही देगा ना, इसको काम तूने करना है, बस इसका माध्यम उसने मेरे को चुना है। तो दोस्तों, और काम भी तो मैं जितने भी अब अशोक जी मेरे पास लोग आते हैं, आप कमेंट बॉक्स में देखा, जितने भी लोग आते हैं, मैं डराता नहीं हूँ जी। मैं ऐसा सामने वाले को पॉजिटिव करके भेजता हूँ कि येस यू कैन डू दैट, तुम ये काम करोगे और तुम्हारा अच्छा समय स्टार्ट हो रहा है आज से। और उसको इतना मोटिवेट करके भेज देता हूँ, उसको लगता है कि अब मेरे सारे काम बन गए हैं, क्योंकि डराने की तो साथ दुनिया ही बैठी है, बहुत बढ़िया, मारने के साथ दुनिया ही बैठी है। हमारे भी ये काम, सारे काम बने, सारे काम बने, सभी के सब काम बने और सब दुनिया खुश रहे। और हम भारतीय पूरे विश्व में तभी तो राज करेंगे जब हमारे पास पैसा होगा, हमारे पास बल होगा, हमारे पास ताकत होगी। तो मैं कहता हूँ कि हम भारतीय राज करने के लिए आए हैं और राज करेंगे। बहुत बहुत आभार आपका इस सत्संग के लिए लवभूषण जी। और वाकई में आज बहुत सार्थक चर्चा हुई है, और ज्योतिष के बारे में जो मिथ लोगों के थे आज वो ज़रूर दूर हुए होंगे। तो दर्शकों, आपने इस सत्संग को यहाँ तक सुना, आपका बहुत बहुत आभार। आपको ये सत्संग कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमेशा की तरह आपसे मैं ये गुजारिश ज़रूर करूँगा कि इस पॉडकास्ट को आप अपने चित परिचितों को, जानने वाले को कम से कम 10 लोगों तक शेयर ज़रूर करिए अगर आपको अच्छा लगा हो। क्यों? क्योंकि आपका जीवन बदल रहा है, आपके सहयोग से अगर उनके जीवन में कुछ बदलाव घटित होता है तो वो आपको आशीर्वाद, दुआ ज़रूर देंगे और आपके जीवन में इससे परिवर्तन आपको ज़रूर महसूस होगा। तो आप सबने इतना प्रेम दिया, पुनः आपका बहुत बहुत आभार। और किसी को आप इस पॉडकास्ट में, इस सत्संग में हमारे साथ देखना चाहते तो हमें सुझाएं, हम कोशिश करेंगे उनको भी मेहमान के तौर पर आमंत्रित करें। बहुत बहुत आभार। जय श्री राम। जय श्री राधे।